हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 14 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रोमिसेस, कॉलबैक्स, कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं, एसिंक कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, या फिर कैसे आप फैच एपीआई का या फिर आप एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज करके कैसे आप किसी भी एपीआई को कॉल करके आप एक रियल टाइम वेदर ऐप बना सकते हो या फिर रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कैसे आप स्टोरेज जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, कुकीज, ये सब आप कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर सेट कर सकते हो, डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है? कैसे आप फॉर्म डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं ये वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है? 8 से भी ज्यादा हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, 25 से भी ज्यादा हम अलग-अलग मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। सो आई होप कि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखो, पूरा देखो, ठीक है? और इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे सिखाया है वो पूरा आप सीखो, प्रैक्टिस करो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कॉलबैक्स क्या होते हैं, कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं, कॉलबैक हेल क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है, एसिंक और अवेट क्या होता है, ठीक है? और साथ ही साथ ये सब चीजों को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो है ऑर्डरिंग फूड ऑन अ डिलीवरी ऐप। आप अभी के टाइम में बहुत ही ऐसी अलग-अलग एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है? आगे जाके वो एक्सेप्ट होता है, फिर कोई राइडर जो होता है असाइन होता है, फिर जो भी राइडर है, जो भी डिलीवरी बॉय या जो भी है, ठीक है? वो जो भी आपका जो भी ऑर्डर है, ठीक है? उसको आपके घर तक डिलीवर करने के लिए आता है और फिर उसके बाद 2 ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, या तो फिर वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर होगा या फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, हम उसका एक एग्जांपल लेके ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम कॉलबैक फंक्शन से। मैं कभी भी अपने वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा हम जो पॉइंट टू पॉइंट है वही बातें करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉलबैक फंक्शन से। सो जावास्क्रिप्ट में पहले समझो कि कॉलबैक फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी या फिर कॉलबैक फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, अब जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करता है, एक ही चीज को फॉर एग्जांपल एट अ टाइम रन कर सकता है। जैसे कि अगर हम बोले कि जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो उसमें भी क्या होता है कि जो आपका कोड होता है लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी टास्क है, उसको एक सिंगल थ्रेड में रन करता है। जैसे कि कोई डेटा को फेच करना, कोई फाइल को रीड करना, या फिर अगर हम यही एग्जांपल ले कि किसी भी चीज को डिलीवर करना या फिर वेट करना वो पर्टिकुलर डिलीवरी राइडर के लिए, ठीक है? जो क्या करेगा कि कभी-कभी वो जो चीजें हैं अपनी, जो अपना प्रोग्राम है, जो अपने टास्क है, शायद उसको ब्लॉक कर सकता है या फिर फ्रीज कर सकता है, ठीक है? जब तक आपका जो पहला टास्क है वो कंप्लीट ना हो, ठीक है? तो अगर आप देखो कि क्या-क्या वो ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कस्टमर कॉल्स हो गए रेस्टोरेंट्स के, ठीक है? आप ऑनलाइन हो, नहीं हो, वेटिंग आप हो, मतलब वेटिंग पर्टिकुलर स्टेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? आप तब तक कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? या फिर आपका जो फूड है, वो 40 मिनट बाद अगर डिलीवर होने वाला है, तो तब तक आप अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। सब कुछ वहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे जैसे ये कॉलबैक फंक्शंस है या फिर प्रोमिसेस है, एसिंक, अवेट है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, तो क्या कर सकते हो? आपका जो ऑर्डर है, ठीक है? वो आप वीकेंड से एक टाइम पे अगर आपने प्लेस किया है, ठीक है? तो उसके दूसरे ही टाइम आपका जो ऐप है वो पूरी तरह फ्री हो जाता है, ठीक है? इमीडिएटली वो फ्री हो जाता है। आप कुछ भी आपके ऐप के अंदर दूसरा चीज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरा कोई ऑर्डर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप अपने ब्राउज़र में जा सकते हो, चैट कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब आपका ऑर्डर वीकेंड से रेडी हो जाता है, तो आपको नोटिफ़िकेशन आता है कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। जब वो डिलीवरी के लिए निकल जाता है, तो आपको नोटिफ़िकेशन आता है कि वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है। जब आप अपने ऑर्डर को रिसीव कर लेते हो, तब भी नोटिफ़िकेशन आके आता है कि आपका जो ऑर्डर है वो रिसीव्ड हो चुका है सक्सेसफुली। आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो इसी वजह से अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 वी कैन से कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनाइज़ेशन एंड एसिंक्रोनाइज़ेशन, ठीक है? तो पहले हम सिंक्रोनाइज़ेशन समझते हैं और एसिंक्रोनाइज़ेशन समझते हैं, उसके बाद हम कॉलबैक फंक्शन को समझेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम अपने वीएस कोड में है, डे 14 के अंदर है। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है index.html और दूसरी फाइल है अपनी main.js। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कोड नहीं जनरेट किया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा कोड जनरेट कर लेंगे और थोड़ा ज़ूम भी कर लेंगे जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा टाइटल भी इसका जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है? कि ये अपना जो पर्टिकुलर डे है, ठीक है? ये अपना डे रहेगा 14। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे 14, जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलबैक्स के बारे में, ठीक है? तो मैं टाइटल लिख देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल जो है वो लिख दिया है और उसी टाइटल को हम यहाँ पे H1 में ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख लेंगे डे 14, जिसके अंदर हम कॉल बैक, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज,
ठीक है? उसके बाद हम फैच एपीआई, देन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एपीआई जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? अब ये प्रोग्राम को आप यहाँ से गो लाइव सर्वर से रन कर सकते हो और जैसे कि आप देख सकते हो कि अपने ब्राउज़र में वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं ये F2 F12 का यूज़ करके मैं क्या कर लूँगा ऐसा अपना जो वी कैन से डेवलपर कंसोल है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ऑटोमेटिक डार्क मोड भी कर देंगे, ठीक है? जैसे आप रिफ्रेश करोगे या फिर यहाँ से बाहर निकलोगे, ये आपका जो डिफ़ॉल्ट मोड है व्हाइट मोड, ठीक है? लाइट मोड उसको वो इनेबल कर देगा बट यहाँ से हम डार्क मोड भी कर सकते हैं। ये क्या है इससे आप क्या है कि आपकी आँखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले आते हैं वीएस कोड में वापस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना जो स्क्रिप्ट टैग है उसका यूज़ करके अपनी जो main.js फाइल है, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे लिंक कर लेंगे। अब चले आते हैं अपन main.js के अंदर। वैसे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि नोड से भी main.js को वी कैन से आप रन करके यहीं पे जो भी आउटपुट है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 3 बार मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log तो यहाँ पे मैं 3 बार console.log लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी कैन से फर्स्ट ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे फर्स्ट ऑर्डर ओके और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ओके। ये अपना सेकंड ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड ऑर्डर और ये अपना हो गया थर्ड ऑर्डर। ठीक है? ये अपना थर्ड ऑर्डर हो गया। अब अगर मैं अपने पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे रन करता हूँ प्रोग्राम तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा man.js और जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने अभी यहाँ पे लिखे console.log फर्स्ट ऑर्डर, console.log सेकंड ऑर्डर एंड console.log थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ये क्या होगा लाइन बाय लाइन ये तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजली रन होता है लाइन बाय लाइन। जैसे फर्स्ट उसने रन किया फर्स्ट ऑर्डर को, उसके बाद उसने सेकंड ऑर्डर को रन किया और उसके बाद उसने थर्ड ऑर्डर को रन किया। बट व्हाट इफ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि समझो कि ये जो सेकंड ऑर्डर है, उसको कंप्लीट होने में अराउंड 45 मिनट या ऐसा कुछ लग गया। फॉर एग्जांपल कभी तो ऐसा ऐसा लगेगा नहीं, ठीक है? 45 ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कभी भी आपकी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम 45 मिनट तक अटक गया, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है? वो बहुत ही गंदा आपने लिखा होगा, ठीक है? तो कभी ऐसा होता नहीं है बट वी जस्ट अस्यूम कि अपना ये जो सेकंड ऑर्डर है उसको 45 मिनट लगा कुछ भी उसका ऑर्डर जो है कंप्लीट होने में, रेडी होने में या फिर आप जो भी बोलो, ठीक है? तो उसको 45 मिनट लगा। तो उसने यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट यहाँ पर अपना जो भी फर्स्ट वी कैन से ऑर्डर था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। उसके बाद सेकंड ऑर्डर 45 मिनट तक चल रहा है। तो तब तक ये जो पर्टिकुलर थर्ड ऑर्डर है, ठीक है? वो रन नहीं होगा। क्या होगा ये थर्ड ऑर्डर जो है वो रन यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट करके आप चीज़ देखो यहाँ पे एक सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन ले सकते हो। सेट टाइम आउट क्या करेगा एक तो जो भी है ठीक है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेगा तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है अपना console.log जो अपना सेकंड ऑर्डर था उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ये कॉलबैक फंक्शन के बाद यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो, ठीक है? सेट टाइम आउट क्या करता है देखो, पहले तो आप यहाँ पे वी कैन से कॉलबैक एक फंक्शन दोगे, अभी हम देखेंगे कॉलबैक फंक्शन क्या होता है और उसके बाद यहाँ पे आप टाइम आउट दोगे नंबर के फॉर्म में। मतलब अगर समझो कि यहाँ पे अगर आप 3000 लिख रहे हो, ठीक है? तो ये 3 सेकंड्स तक वेट करेगा, ठीक है? क्या करेगा 3 सेकंड तक वेट करेगा ये सेकंड ऑर्डर प्रिंट करने के लिए। जैसे अगर हम ये प्रोग्राम को एक बार यहाँ से क्लियर करें और फिर से यहाँ पे रन करें, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंट हो चुका है, थर्ड ऑर्डर प्रिंट हो चुका है और उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर प्रिंट हुआ, ठीक है? तो सेट टाइम आउट क्या करता है कि चलो ये थोड़ा अपने को इस एसिंक्रोनस बिहेवियर यहाँ पे पता चला अपने को, क्या पता चला? एसिंक्रोनस बिहेवियर। अगर मैंने यहाँ पे ये सेट टाइम आउट वाला जो फंक्शन है, ठीक है? अगर मैंने यूज़ नहीं किया होता, ठीक है? और सीधा ही मैं यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर को जो अपने को 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है? उसको कंप्लीट होने में, तो क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रन हो चुका, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर रन होने के लिए गया बट वो ले रहा है 45 मिनट्स, तो तब तक ये थर्ड ऑर्डर क्या वेट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो कि आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया एसिंक्रोनाइज़ेशन। एसिंक्रोनाइज़ेशन क्या करता है कि अगर आपका ये 3 जो टास्क है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसमें से अगर कोई भी एक ऑर्डर अगर ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा मतलब ये थर्ड ऑर्डर, वो उसके लिए वेट नहीं करेगा। वो क्या होगा, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, भले ही ये 45 मिनट्स के बाद रन हो या फिर 3 सेकंड के बाद रन हो, ठीक है? फिर से एक बार ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा
ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी उसको मैं यहाँ पे 5000 कर दे मतलब 5000 मतलब 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है? हम फिर से यहाँ पे कर देते हैं अपने प्रोग्राम को रन। देखना, अब यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर रन होगा, उसके बाद थर्ड ऑर्डर ऑटोमैटिकली रन हो जाएगा और जो अपना सेकंड ऑर्डर है वो 5 सेकंड लेगा रन होने के लिए। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे रन हो चुका है, थर्ड ऑर्डर भी रन हो चुका है और देखो, अब जाके अपना सेकंड ऑर्डर यहाँ पे रन हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल रही है। आपको पता चल रहा है कि सिंक्रोनाइज़ेशन और एसिंक्रोनाइज़ेशन क्यों हो रहा है और क्यों हम यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो भी अपना कोड है, ठीक है, हम ये यहाँ से क्या करूँगा, उसको कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है? चले आते हैं अपन वापस अपने पीपीटी पे। अब यहाँ पे, ठीक है, हम देखेंगे कि कॉलबैक फंक्शन एग्ज़ैक्टली होता क्या है? तो कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? सिंपली एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको आप हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है? अब हायर हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब देखो सिंपल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल फंक्शन लिख रहे थे। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ भी फंक्शन वी कैन से लिख रहा हूँ प्रिंट यूज़र नेम ऐसा कुछ करके यहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है? जो क्या करेगा यूज़र का बस नाम प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम यहाँ पे और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ हेलो फॉर एग्जांपल आई एम अजय। ठीक है? तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? अब जब भी यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर ये फंक्शन को अगर यहाँ पे मैं कॉल किया, ठीक है? और अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो आई एम अजय प्रिंट हो चुका है। अगर ये कोई आर्गुमेंट लेता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लेते हैं नेम करके, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे टेम्पलेट जो अपनी टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग है, हम उसका यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हेलो आई एम की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉलर का यूज़ करेंगे डालो कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे नेम को लिख देंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि जब भी यहाँ पे मैं कोई नाम अगर दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अजय अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है? अगर उसको मैं दूसरी बार यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है? इसको अगर मैं यहाँ पे दूसरी बार कॉल करूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे कोई और नाम लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वी कैन से अमित लिख देता हूँ, ठीक है? अमित गुप्ता करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ, ठीक है? तो आप देखो पहले टाइम उसने प्रिंट किया हेलो आई एम अजय, हेलो आई एम अमित गुप्ता। वो 2 बार यहाँ पे अपना जो आउटपुट था, वो ये फंक्शन के यूज़ से आ चुका है। अब अभी अगर आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी भी वेरिएबल को पास कर रहे हैं मतलब हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, हम किसी वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देता, ठीक है? ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ 52 करके प्रिंट वी कैन से वैल्यू पास कर दूँ, देखो यहाँ पे हेलो आई एम 52 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अपना आउटपुट जो है वो चल जाएगा, ठीक है? तो समझ में क्या है कि यहाँ पे मैं फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग, नंबर, अरे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी पास कर सकता हूँ, ठीक है? बट जब हम एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन पास करते हैं, ठीक है? और वो फंक्शन भी पहला फंक्शन कंप्लीट होने के बाद रन होगा और कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो कॉलबैक फंक्शन, ठीक है? तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे डेफिनिशन पढ़ोगे, अ कॉलबैक इज़ अ सिंपली अ फंक्शन पास्ड एज़ एन आर्गुमेंट इंटो द अनदर फंक्शन, ठीक है? जिसको हम बोल सकते हैं कॉलबैक फंक्शन। मतलब एक फंक्शन जो कोई दूसरे फंक्शन के अंदर एज़ अ आर्गुमेंट पास हो, उसको हम बोलेंगे कॉलबैक फंक्शन, ठीक है? यहाँ पे अगर आप रियल लाइफ फंक्शन है रियल लाइफ एक एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? कि आपने क्या किया कि यू गिव द डिलीवरी राइडर टू योर फोन नंबर एंड से कॉल मी व्हेनेवर रीच यू माय गेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है, ठीक है? एग्जांपल क्या है कि आपने वो डिलीवरी बॉय को या जो भी है, ठीक है? उसको आपका नंबर दिया और बोला कि जब भी तुम मेरे पर्टिकुलर गेट पे या फिर घर पे आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अब जो राइडर है, वो कुछ नहीं करेगा जब तक वो पर्टिकुलर उसके लोकेशन पे पहुँचता नहीं, उसके घर पे नहीं पहुँचता, उसके गेट पे नहीं पहुँचता, वो तब तक कुछ नहीं करेगा। बट जैसे ही वो वहाँ पे उसके घर पे पहुँचा, उसके गेट पे पूछा, तब जाके वो क्या करेगा? कॉल करेगा, ठीक है? तो कॉल बैक फंक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक उसका वो मूवमेंट नहीं आता फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर उसको कॉल नहीं किया जाता, ठीक है? तो ये सब है कॉल बैक फंक्शन के बारे में। हम यहाँ पे अगर उसका एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है उसका, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे प्लेस ऑर्डर करके। तो और उसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे हम देंगे एंड कॉल बैक फंक्शन देंगे। उसके बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन को जितने भी रेस्टोरेंट वाले कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? तो अपना जो पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन है वो क्या करेगा बताएगा कि भाई ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अपना जो फंक्शन है ये सब कोड जो भी है ठीक है लिखा है इसको मैं कर दूँगा कमेंट। ठीक है? हम थोड़ा नीचे चले आते हैं और यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना जो भी फंक्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन
और फंक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लेस और ऑर्डर करके हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं। प्लेस ऑर्डर करके मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो वी कैन से अपना जो रेस्टोरेंट है, ठीक है? या फिर आप शॉप लिख दो, ठीक है? आपका जो शॉप है उसका नाम आएगा, दूसरा कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो अपना शॉप का नाम आप देखोगे और यहाँ पे आप आपका कॉलबैक फंक्शन है उसको आप वी कैन से लिखोगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि जब भी आपका ऑर्डर आप सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर सेंड टू दी, ठीक है? वी कैन से अपना जो वी कैन से रेस्टोरेंट है, ठीक है? रेस्टोरेंट उसमें हमने ऑर्डर जो है अपना सेंड कर दिया है। तो हम वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी हमने सेट टाइम आउट का मेथड का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन, एनोनिमस एरो फंक्शन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एक अपना एनोनिमस फंक्शन है। अभी अगर आपको नहीं पता कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, या फिर अगर यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन भी आप पास कर सकते थे, ठीक है? फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके आप ऐसे भी यहाँ पे पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे भी यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा करके आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिली सेकंड्स के अंदर या फिर सेकंड्स के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है? कि कितने सेकंड तक आपको वेट करवाना है या फिर जो भी है, ठीक है? तो उसके बाद अपना जो कॉल बैक फंक्शन होगा इसके अंदर कॉल होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो अपना जो एक्सेप्टेड है इज इक्वल टू हम ट्रू कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा व्हिच इज़ कॉन्स्ट वी कैन से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक्सेप्टेड, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेड इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है? और अपना जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ पे रन होगा और उसके अंदर 2 वैल्यू जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्टेड जाएगा और उसके बाद आपका जो भी वी कैन से रेस्टोरेंट है, ठीक है? रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है? तो वो यहाँ पे जाएगा रेस्टोरेंट का नाम, ओके? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेस्टोरेंट, ओके? और ये रेस्टोरेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, मतलब ये शॉप का नाम था तो यहाँ पे आएगा रेस्टोरेंट और यहाँ पे आप दे दोगे रेस्टोरेंट। जो भी रेस्टोरेंट का नाम आप दे रहे हो वो, ठीक है? थोड़ा मैं यहाँ पे ज़ूम कर कम कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना आई डोंट नो कि आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, थोड़ा कर देते हैं अपन, ठीक है? इतना ज़ूम चलेगा, ठीक है? सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना ये जो फंक्शन है, ठीक है? ऑर्डर वाला, तो वो फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वो पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूँगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखो कि प्लेस ऑर्डर, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपना जो फंक्शन है, मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर फंक्शन को, अपना जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके अंदर यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रेस्टोरेंट का नाम दूँगा। जैसे वी कैन से अजइस, ऐसे करके मैं नाम दे रहा हूँ। या अगर आप देख सकते हो कि अजइस के बहुत बर्गर बहुत ही अच्छे आते हैं, अगर आपने खाए हो, ठीक है? तो यहाँ पे अजइस करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपने बर्गर उसके खाए, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा करके आप एक एरो कम, मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है? और ये एरो फंक्शन क्या लेता है, एक तो लेता है इज़ एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड, ठीक है? इज़ एक्सेप्टेड लेता है कि अपना जो ऑर्डर है वो एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? इज़ एक्सेप्टेड। और दूसरा यहाँ पे वो क्या करेगा, आपका जो भी रेस्टोरेंट का नाम है वो यहाँ पे लेता है, तो यहाँ पे लेता है दूसरा नेम, ओके? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसके अंदर कि आप एक यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो और उसके अंदर हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ इज़ एक्सेप्टेड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे कि अपना अगर एक्सेप्टेड ट्रू है, कि अगर अपना ऑर्डर एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है? तो ही हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएँगे कि आपका जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है? इफ इज़ एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवाएँगे कि योर ऑर्डर इज़, फॉर एग्जांपल, कि आपका जो भी ऑर्डर है, ठीक है? एक्सेप्ट की कर दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम डॉलर का यूज़ करेंगे, डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नेम लेंगे एंड लिखेंगे योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है? ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को भी रन कर दिया है। देखो, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर नाम के फंक्शन को रन किया, वो 2 चीज़ लेता था, एक तो ये रेस्टोरेंट लेता था और दूसरा ये कॉल बैक फंक्शन लेता था। और ये कॉल बैक फंक्शन को हमने, ये अपना जो लाइन नंबर 23 है, वहाँ पे हमने रन किया है और वहाँ पे हमने एक्सेप्टेड का वैल्यू दिया है ट्रू, मतलब अपना एक्सेप्टेड ट्रू, मतलब अपना ऑर्डर जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम दूसरा क्या पास कर रहे हैं, रेस्टोरेंट। क्या पास कर रहे हैं, रेस्टोरेंट। ठीक है? तो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट पास किया एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट।
तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट आ रहा है अजय करके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक बार अपना जो प्रोग्राम है वो रन करूँगा, तो आप देखना यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, पहले ये प्रिंट होगा, ऑर्डर सेंड टू द रेस्टोरेंट, और उसके 3 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा कि योर वी कैन से अजय योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। मैंने प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया, ऑर्डर सेंड टू द रेस्टोरेंट 1 2, और उसके बाद प्रिंट हुआ अजय योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल बैक फंक्शन का यूज करके ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर, रियल टाइम वेबसाइट के अंदर कर सकते हो। और लास्ट में जब हम जावास्क्रिप्ट का वी कैन से जो कोर्स खत्म करने वाले, तब हम एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करेंगे, तब हम ये कॉल बैक फंक्शन का भी यूज करने वाले हैं। और उसके बाद जब हम नोड जेएस पे मूव करेंगे, राइट, तो नोड जेएस के अंदर तो बहुत ही जगह पे ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो यूज होता है, राइट? सो आई होप कि आपको ये कॉल बैक फंक्शन के बारे में पता चला होगा कि एग्जैक्टली कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन को मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अभी मैं ये पर्टिकुलर जो वेट करने वाला है, मैं यहाँ पे 5000 कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम ये जो पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है स्पाइसी विला करके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पाइस विला करके यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, और अपना ये जो प्रोग्राम है फिर से रन करते हैं। देखो, अब जब मैंने ये प्रोग्राम को रन किया, फर्स्ट ऑर्डर सेंड टू द रेस्टोरेंट 2 बार यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद दोनों अजय योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड एंड स्पेस विला योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, ऐसे करके दो अपने जो पर्टिकुलर चीज थे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, राइट? तो ऐसे जितनी बार चाहो उतनी बार ये फंक्शन को ना अभी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट? सो आई होप कि आपको ये जो चीज है पता चली होगी कि एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है? तो अभी ये जो पर्टिकुलर कोड है, ठीक है, जितना भी कोड है मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आगे भी हम यहाँ पे करेंगे, राइट? सो आई होप कि आपको ये कॉल बैक फंक्शन के बारे में पता चला, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या और कैसे हो रहा है। हमने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, जो रेस्टोरेंट और कॉल बैक लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और जो भी कॉल बैक फंक्शन है वो दो चीजें लेता है, एक्सेप्टेड है या नहीं, और दूसरा रेस्टोरेंट का नाम, ठीक है? तो ऐसे आप कोई भी फंक्शन के अंदर एक दूसरा कॉल बैक फंक्शन पास करके, ठीक है, आप ऐसे नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि आपका ऑर्डर एक्सेप्टेड हो गया या नहीं, राइट? सो आई होप कि आपको ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है पता चला होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, कॉल बैक हेल्प, ठीक है, जिसको आप पिरामिड ऑफ डूम भी बोल सकते हो, ठीक है? अब ये ना एक प्रॉब्लम है कॉल बैक फंक्शन के अंदर, जब भी आप कॉल बैक फंक्शन को आप यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टोटल 5 कॉल बैक फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है? कि पहले एक 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 वी कैन से एक एटोनॉमी, अगर हम यहाँ पे देखें, एटोनॉमी तो नहीं बोल सकते, अगर हम एक फ्लो देखें, ठीक है, कि जब भी हम पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन से या वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? पहला काम होता है, अपना ऑर्डर प्लेस होता है, तो प्लेस ऑर्डर होता है, उसके बाद आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, उसके बाद अगर आपका खाना मतलब समझो कि बनेगा ना वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर जो जहाँ पे भी आप शॉप से मंगा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका खाना बनेगा, उसके बाद उसको राइडर असाइन किया जाएगा, एंड लास्ट में फाइनल डिलीवरी होगा। तो अगर इसी को अगर हम एक कॉल बैक वी कैन से कॉल बैक फंक्शन से बनाए, कि आपने प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन डाल दिया, एक्सेप्ट ऑर्डर वाला फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने एक और कॉल बैक फंक्शन डाल दिया, कुक फूड वाला, उसके अंदर आपने एक और कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने असाइन राइडर वाला फंक्शन डाल दिया, कि अगर ये हो उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो। तो ऐसे करते करते आपको पता नहीं चलेगा, पर आपने एक पिरामिड ऑफ डूम बना दिया है, आपने एक कॉल बैक हेल बना दिया है, ठीक है, जो कभी ना कभी आपको दिक्कत करेगा। दिक्कत आपको ये क्या करेगा, ठीक है, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है? दिक्कत ये क्या करेगा, एक तो अनरीडेबल नेस्टिंग कर देगा, ठीक है? मतलब समझो कि आप जैसे जैसे अगर ये कोड अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, आप देखोगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स कर देगा कोड को, कि आप पर्टिकुलर जो डेवलपर है वो भी कभी-कभी समझ नहीं पाएगा कि यार एग्जैक्टली कौन-सा फंक्शन या कौन-सा कॉल बैक फंक्शन अभी चल रहा है। और जब ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आप अपने कोड के अंदर करते हो, तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो एरर हैंडलिंग है, ठीक है? तो वो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत हो जाता है किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए, ठीक है? कि कौन-सा कॉल बैक फंक्शन जो है वो एरर थ्रो कर रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है? तो वो भी वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इनवर्जन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है? एंड एक वी कैन से थोड़ा आपको हार्ड रहेगा किसी भी चीज को रीयूज करने के लिए या फिर कंपोज करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? आप यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या कॉलबैक जो है, कॉलबैक हेल्प जो है, ठीक है? वो क्या अफेक्ट करता है अपने प्रोग्राम को या अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉलबैक फंक्शन होता कैसे? तो मैं अभी हम वही देख रहे हैं, ठीक है? सो देखना अब ये कितना अजीब दिखने वाला है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। अभी ये जो अपना टर्मिनल में बंद कर देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है? अभी हम यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट फंक्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लेट करके लिख देता हूँ, लेट प्लेस ऑर्डर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट प्लेस ऑर्डर। अब ये जो लेट प्लेस ऑर्डर है, वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम लेगा,
ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कोई भी रेस्टोरेंट का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो अपना स्पाइसी विला था, ठीक है? तो उसका मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। एज़ अ सेकंड आर्गुमेंट ये क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है? कॉल बैक फंक्शन में वो क्या लेगा कि आपका जो ऑर्डर है, ठीक है? वो लेगा। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ, एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये अपना एक ऑर्डर लेगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऑर्डर एक लेगा, अपना जो ओके, ठीक है? तो अपना ये पर्टिकुलर एक फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया, ये भी अब एक तरह का वी कैन से एरो फंक्शन ही है, ठीक है? तो यहाँ पे लेट प्लेस ऑर्डर करके मैंने अपना जो पहला फंक्शन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसके अंदर वो एक ऑर्डर को लेगा। अब वो भी क्या करेगा इसके अंदर कि इसके अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं व्हिच इज़ एक्सेप्ट, ठीक है? व्हिच इज़ एक्सेप्ट ऑर्डर करके हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? और वो भी यहाँ पे क्या लेता है, वो यहाँ पे एक तो लेगा कि इज़ एक्सेप्टेड और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे वो ऑर्डर लेगा एक तो, और उसके बाद वो दूसरा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेगा, जो चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर अपना जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। तो इज़ एक्सेप्टेड और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक हो चुका है, ठीक है? और इसके अंदर भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन लूँगा। तो यहाँ पे देखो आप प्लेस ऑर्डर के अंदर हमने एक एक्सेप्ट ऑर्डर नाम का कॉल बैक फंक्शन बनाया। अब ये एक्सेप्ट ऑर्डर वी कैन से जो भी अपना फंक्शन है, उसके अंदर हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएँगे व्हिच इज़ कुक फूड, ठीक है? पहले ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे हम एक कुक फूड, ठीक है? कि जो भी आपका ऑर्डर था फूड का, वो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? ये क्या करने जाएगा, ये यहाँ पे बनने जाएगा, मतलब जो भी आपका फूड है वो बनने जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ठीक है? इज़ एक्सेप्टेड के अंदर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कि हाँ, ये एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर आपका जो खाना है, वो डिलीवर होने के लिए जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, राइडर जो है वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, राइडर, ठीक है, राइडर को हम यहाँ पे असाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे राइडर को असाइन करने के बाद हम फिर से एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लेंगे जिसका नाम है असाइन अपना असाइन राइडर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा असाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन से असाइन राइडर। अब असाइन राइडर क्या करता है, एक तो पहले उसको राइडर जो है वो असाइन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे वो राइडर असाइन हो कर देगा, तो यहाँ पे राइडर आ जाएगा, बट ये राइडर स्टेटस माँगेगा कि फूड डिलीवर हुआ है या नहीं। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे, किसके लिए? कि अपना जो पर्टिकुलर फूड है वो यहाँ पे असाइन हो चुका है या नहीं, मतलब वी कैन से डिलीवर हो चुका है कि नहीं, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिलीवर डिलीवर ऑर्डर करके मैं यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है? जो क्या लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस लेगा कि हाँ, डिलीवर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीवर, ठीक है? डिलीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन दोगे, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर आप स्टेटस आप लेना चाहो तो स्टेटस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो असाइन राइडर के अंदर हम यहाँ पे पहले क्या देंगे, फूड एंड राइडर देंगे असाइन राइडर के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो फूड, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा अपना वी कैन से राइडर, ओके? और यहाँ पे डिलीवर के बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, स्टेटस देंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम स्टेटस पास करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको फिर से ये एक बार समझाऊँगा, हमने यहाँ पे एक्सेप्टेड, ठीक है? एक्सेप्टेड, और यहाँ पे हमने लिखा फूड, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फूड, ओके। अभी ये डिलीवर ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ये जो स्टेटस है वो पास करेंगे, और स्टेटस अपना क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? यहाँ पे क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है? योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड या फिर डिलीवर्ड, ऐसा कुछ करके आप एन्जॉय ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिलीवर्ड, ठीक है? और यहाँ पे कॉमा करके वी कैन से एन्जॉय योर फूड, ऐसा कुछ यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है? इमोजी वगैरह अगर आपको लेना चाहो, ठीक है? तो आप ले सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है? अब अगर आपने देखा होगा कि हमने ये पर्टिकुलर फंक्शन जो था पहले, हमने ये लिखा, ठीक है? अब उसके कॉमा में अपना जो पहला फंक्शन था ये वाला, अब ये भी फंक्शन क्या करेगा, या तो एरर थ्रो करेगा, या तो अगर मतलब समझो कि आपका अगर ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ है, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट अगर इसमें कुछ एरर आई, मतलब आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आप पास करोगे, ठीक है? देखो, ये आप यहाँ पे पास करोगे, ओके? क्या पास करोगे, यहाँ पे आप कॉमा दोगे, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करोगे कि अगर एरर आई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एरर को थ्रो करोगे, सिंपल। अगर एरर आई, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वी कैन से कंसोल डॉट, यहाँ पे आप एरर करोगे, और ठीक है? और यहाँ पे आप जो भी एरर आ रही है, ठीक है? उसको वी कैन से एरर जो भी आ रही है, जैसे अगर आपको यहाँ पे डिलीवर करते टाइम अगर कोई एरर आई, तो आप लिखोगे यहाँ पे वी कैन से डिलीवरी फेल्ड, ठीक है? डिलीवर अपनी जो डिलीवर
डिलीवरी थी वो यहाँ पे हो गई फ़ील्ड और यहाँ पे कॉमा करके जो भी एरर आ रही है वो हम इसको पास कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देंगे लास्ट में कॉमा। अब ये चीज़ हुआ, फिर अपना ये फंक्शन था कौन-सा कुक फूड वाला। अब कुक फूड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट हुई या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं कॉमा करूँगा, यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन में पास करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे एरर पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एरर पास कर रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं क्या लिखूँगा कि अपना जो पर्टिकुलर ऑर्डर था, ठीक है? वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं? ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो पर्टिकुलर ऑर्डर था या फिर आप यहाँ पे जो अपना राइडर है, ठीक है? राइडर भी है, तो अपना ये जो है असाइन राइडर वाला फंक्शन है, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर चला गया था कुक फूड के अंदर, तो ये अपना असाइन राइडर वाला फंक्शन है, तो उसमें भी अगर हम यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे कि वी कैन से राइडर नॉट फाउंड ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर देंगे या फिर राइडर इज़ नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? अवेलेबल हम यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, राइडर इज़ नॉट अवेलेबल और अपना जो भी एरर है, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे हम आते हैं, जो अपना है ये कुक फूड वाला, ठीक है? अब ये कुक फूड के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है? कुक फूड के अंदर हम यहाँ पे एक फिर से एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे एरर कि भई अपना अगर समझो कि वहाँ पे कि अपना जो भी कुक था, अगर वही अवेलेबल नहीं हुआ तो वो कैसे फूड बनाएगा, राइट? तो यहाँ पे कुकिंग फेल्ड या ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी कैन से कुकिंग हम कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे लिखेंगे वी कैन से कुकिंग फेल्ड। ठीक है, कुकिंग फेल्ड और ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे हम कॉमा करके अपना जो भी एरर है, वो भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कंसोल डॉट एरर में अपने को लिखना है इसको, ठीक है? अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन है, उसको पास कर देते हैं अपन, ओके? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अपना जो कंसोल डॉट एरर है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? कंसोल डॉट एरर और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अपना जो भी वी कैन से ऑर्डर था, ठीक है? यहाँ पे पहले डिलीवरी अगर फेल्ड हो गया, यहाँ पे अगर राइडर अवेलेबल नहीं है, कुकिंग फेल्ड नहीं है, अगर एक्सेप्टेड हुआ नहीं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो योर ऑर्डर इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रिजेक्टेड ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे कॉमा करके जो भी आपका एरर है, वो आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है? तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये होता है आपका कॉल बैक हेल्प। ठीक है? ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका कॉल बैक हेल्प। ओके? सो आई होप कि आपको ये समझ में आया आया होगा कि ये देखो अभी ये समझने में और देखने में ही कितना कॉम्प्लेक्स दिखता है। ठीक है? कि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया, वो भी अपना एक ऐसा कॉल बैक फंक्शन जाएगा और दूसरे के अंदर दूसरा हमने पास कर दिया, वो भी यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है? सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना देता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अगर ये प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ठीक है? तो क्या होगा देखो आप। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलबैक फंक्शन ये जो अपना कॉलबैक हेल्प था वो दिखता कैसे है, ठीक है? बट यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ये प्लेस ऑर्डर, एक्सेप्ट ऑर्डर, कुक फूड और ये असाइन राइडर, डिलीवर ऑर्डर ये सब हमने यहाँ पे एज़ अ कॉलबैक फंक्शन जो है वो पास किए, ठीक है? बट इसको हमें लिखना तो पड़ेगा तो क्या करो, ठीक है? मैं अभी थोड़ा फटाफट ये क्या करता हूँ अपना जो भी फंक्शन्स है इसके अलग-अलग फंक्शन पहले वो आपको लिख देता हूँ कोड के अंदर, ठीक है? और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि जो भी अपना वी कैन से इसके अलग-अलग अलग-अलग जो फंक्शन है, प्लेस ऑर्डर के, एक्सेप्ट ऑर्डर के पहले वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया प्लेस ऑर्डर करके और वो प्लेस ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, 2 चीज़ें ले रहा है, रेस्टोरेंट और क्या ले रहा है, सक्सेस मैसेज, ठीक है? कि सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? एक तो वो ले रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर बनाया, एक फंक्शन बनाया एक्सेप्ट ऑर्डर करके, तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर को ले रहा है और वो भी सक्सेस यहाँ पे हुआ है, नहीं हुआ है, वो यहाँ पे करेगा, ठीक है? उसके बाद सक्सेस भी एक तरह का क्या है, कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पे भी देखोगे आप प्लेस ऑर्डर तो ये भी क्या है, सक्सेस, ये कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कुक फूड, तो कुक फूड यहाँ पे क्या ले रहा है? ऑर्डर ले रहा है, ठीक है? और वो भी यहाँ पे क्या करेगा? फूड कुक्ड अगर हो गया होगा तो, ठीक है? और क्या हुआ सक्सेस के अंदर कौन-सा फूड हुआ? तो वो पिज़्ज़ा, ठीक है? फिर यहाँ पे उसके बाद असाइन राइडर, तो यहाँ पे हम राइडर असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सक्सेस वाला है वो भी एक कॉलबैक फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर, तो यहाँ पे राइडर हम वीकेंड से एलोकेट होंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलोकेशन राइडर एलोकेशन के बाद फाइनल डिलीवरी हुई कि नहीं वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे वीकेंड से कॉलबैक फंक्शन किया और वो कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? डिलीवर प्रिंट करेगा, ठीक है? और वो भी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग-अलग टाइम भी दिया है, ठीक है? कि अपना जो प्लेस ऑर्डर वाला है वो 1 सेकंड लेता है
ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, एक्सेप्ट ऑर्डर वाला फंक्शन है वो 1 सेकंड लेता है ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए। अपना जो ये जो कुक फूड वाला फंक्शन है, समझो वो 4 सेकंड लेता है कोई भी जो फूड है उसको बनाने के लिए, ठीक है? राइडर असाइन करने के लिए भी 1 सेकंड होता है यहाँ पे और डिलीवरी करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 सेकंड्स, राइट? और अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जितने भी फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखे थे ऊपर, ठीक है? वो सबको यहाँ पे हमने क्या किया कॉल किया, ठीक है? प्लेस ऑर्डर के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। स्पाइसी विला से हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेप्ट ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डाल रहे हैं, कुक फूड के अंदर एक्सेप्टेड डाल रहे हैं, असाइन राइडर के अंदर हम फूड और जो भी राइडर था वो डाल रहे हैं। फिर डिलीवर ऑर्डर के अंदर हम जो भी राइडर और जो भी स्टेटस है वो हम डाल रहे हैं और एट द लास्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिलीवर और एन्जॉय योर मील हम ये कर रहे हैं। ठीक है? सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। अब अगर हम ये प्रोग्राम को रन करें, ठीक है? अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो भी था मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है? अब अगर यहाँ पे हम देखें, हम नोड main.js को अगर रन करेंगे, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट आया ऑर्डर प्लेस एट स्पेस विला, ऑर्डर एक्सेप्टेड हुआ, उसके बाद बनाने के लिए टाइम लिया, फिर राइडर असाइन हुआ, अब डिलीवर होने के लिए 5 सेकंड लेगा और उसके बाद आपका जो डिलीवर हो गया, ठीक है? ऑर्डर। फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ, एक्सेप्ट हुआ, बनने के लिए टाइम ले रहा है, बन गया, उसके बाद राइडर असाइन हुआ, डिलीवर हो रहा है, 5 सेकंड लेगा। अब असाइन होने के बाद क्या कर रही है, डिलीवर हो चुका है, ऑर्डर डिलीवर और उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है, डिलीवर्ड, एन्जॉय योर मील। ठीक है? ये यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे सब ठीक है, चल रहा है। बट व्हाट इफ अगर आपने यहाँ पे देखा कि अपना ये जो फूड है, ठीक है? एक ऑर्डर के लिए तो चलो ठीक है, पर अगर यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑर्डर्स है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 की जगह पे वी कैन से 10 सेकंड्स ले रहा है। कितना सेकंड्स? 10 सेकंड्स। फूड बनने के लिए वो 10 सेकंड्स ले रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा है वो, फूड बनने के लिए 10 सेकंड्स ले रहा है, देखो। ऑर्डर प्लेस एट अ स्पेस विला, ऑर्डर एक्सेप्टेड, उसके बाद ये देखो 10 सेकंड के लिए बंद हो चुका है। ठीक है? अपना जो भी वर्क फ्लो था वो बंद हो चुका। तो कभी-कभी ये जो कॉलबैक हेल जो है, ठीक है? वो कई बार बहुत दिक्कतें कर देती है जिसको टैकल करना कभी-कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है? और इससे अच्छा ये जो कॉलबैक है हेल है, उसी का सॉल्यूशन है जो हम आगे देखने वाले हैं, एसिंक अवेट हो गया या फिर प्रोमिसेस। ठीक है? तो प्रोमिसेस और एसिंक अवेट की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि अपना जो सिंटैक्स है, अब जो आपका जो प्रोग्राम है, वो इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी ना पड़े। ठीक है? समझ में आया कि आपको कि ये कॉलबैक हेल्प क्या होता है? अगर नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अच्छे समझाऊँगा। अगर वैसे भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट बना दूँगा, जिसमें मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हम कॉलबैक हेल्प का एग्ज़ैक्टली वो कैसे हर्ट करेगा, मतलब कैसे आपके प्रोग्राम के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? सो अब हम बात करेंगे प्रोमिसेस के बारे में। तो क्या होता है एग्ज़ैक्टली प्रॉमिस? तो प्रोमिसेस क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग अपना जो स्क्रीन है, ठीक है? उसके एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि प्रोमिसेस क्या होता है। अब एक प्रोमिसेस ना एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक वैल्यू को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब वैल्यू अगर आप समझो कि वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वैल्यू होती है फॉर एग्ज़ाम्पल या तो वो पेंडिंग होगा, या तो फुलफिल होगा, या तो रिजेक्ट होगा। अब ये मैंने कुछ थोड़ा लॉजिकल बोल दिया, हम फिर से थोड़ा ये एग्ज़ाम्पल को वी कैन से रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? प्रॉमिस एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन एक रियल लाइफ में हम किसी को भी, अगर किसी भी दूसरे इंसान को अगर हम ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है? तो प्रॉमिस करने के बाद आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू बचती है, ठीक है? मतलब सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो आप वो प्रॉमिस जो भी आपने किया, ठीक है, उसको निभाओगे, या फिर आप उसको मतलब नहीं निभाओगे। मतलब जो भी आपने प्रॉमिस किया था बस ऐसे ही हवा में कर दिया था। बस उसको उसका मान रखने के लिए आपने बोल दिया था, ठीक है? सो लैंग्वेज में, अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर भी प्रॉमिस का यही मतलब होता है। वो एक सिंगल वी कैन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, मतलब जो भी आप टास्क कर रहे हो, या तो टास्क पेंडिंग होगा, मतलब पेंडिंग स्टेट में जाएगा, या तो वो सक्सेसफुल मतलब फुलफिल हो जाएगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब या तो वो एंड हो जाएगा उसका, ठीक है? जैसे कि अगर आप पेंडिंग में देखो, तो पेंडिंग में आपका जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। फुलफिल में क्या होगा कि आपका जो जो ऑर्डर था वो डिलीवर हो चुका, अब आप अपनी जो मील है उसको एन्जॉय कर सकते हो। और रिजेक्ट के अंदर क्या हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर था वो कैंसल हो चुका है, ठीक है? अभी अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं जब भी हम किसी भी प्रॉमिस को लिखते हैं, ठीक है? कि जो भी प्रॉमिस होता है वो या तो वो रिज़ॉल्व होता है, या तो वो रिजेक्ट होता है। रिज़ॉल्व क्या होता है? कॉल दिस व्हेन वी कैन से, ये कब कॉल होता है, जब पर्टिकुलर कोई एसिंक्रोनस टास्क जो है, एसिंक्रोनस टास्क जो है, ठीक है, वो सक्सेस होता है, ठीक है? तो वो क्या होता है, रिजॉल्व होने के बाद फुलफिल हो जाता है, ठीक है? अब रिजेक्ट जो होता है, ये रिजेक्ट कब कॉल होता है,
ठीक है? जब कोई कुछ भी आपके प्रोग्राम में कुछ गलत होता है, कुछ वहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, ठीक है? और जिसकी वजह से आपका जो वी कैन से ऑर्डर था, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है? तो तब वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अपना ट्रैक ऑर्डर वाला फंक्शन है, आप ये वीडियो को भी पॉज़ करके ये पर्टिकुलर सेम कोड आप लिख सकते हो, हम भी यही कोड को यूज़ करने वाले हैं। चले आते हैं अपन अपने वीएस कोड के अंदर। अब ये जितना भी कोड है, ठीक है? ये जो कॉल किया हुआ कोड है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ऊपर वाला भले कोड वैसा का वैसा रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे हम ट्रैक ऑर्डर। ठीक है, ट्रैक ऑर्डर करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रैक ऑर्डर फंक्शन के अंदर एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉमिस जब भी आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम वी कैन से अपना जो रेस्टोरेंट है, जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है, वो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है अपना, वो क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न वी कैन से न्यू। और यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे मैं न्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू प्रॉमिस का, ठीक है, एक सिंटैक्स भी मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे न्यू प्रॉमिस करते हो, तो यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, रिसॉल्व एंड रिजेक्ट एक सिंटैक्स आपको मिल जाता है, जिससे आपको थोड़ा टाइम बचेगा कोई भी कोड लिखने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा न्यू प्रॉमिस, उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन लिखेंगे। अब वो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन ये करेगा कि आपका जो भी ऑर्डर है, ठीक है, वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपको बताएगा किस बेस पे, कि आपका जो रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज है, वो बेस पे। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे पास करेंगे। एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्स्ट करके, इज ओपन करके मैं यहाँ पे एक वी कैन से वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, जो अभी रहेगा ट्रू। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ वी कैन से इज ओपन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और रिसॉल्व के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग या फिर जो भी आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैकटिक अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो बैकटिक। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डॉलर, और जो भी अपना रेस्टोरेंट का नाम है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपका ये जो भी रेस्टोरेंट है, इज ओपन। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो क्या है, ओपन है। ठीक है, समझ में आया कि वो पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है वो ओपन है। ठीक है, तो जब भी कोई पर्टिकुलर यूजर उसके ऑर्डर को अगर ट्रैक करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, और प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज है। तो इज ओपन अगर ट्रू हुआ तो एक हम उसको रिसॉल्व करेंगे, और ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है अपना, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एल्स अगर वो रिजेक्ट हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स अगर वो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एरर बना के, न्यू एरर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, न्यू एरर। ठीक है, उसका, तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक एरर जो है वो नई क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक न्यू एरर करके मैं एक एरर क्रिएट कर सकता हूँ, वी कैन से रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट इज क्लोज करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट इज क्लोज करके हमने यहाँ पे एक नई एरर थ्रो कर दी है। ओके, सो आई होप, मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी कर रहा हूँ, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना ये जो भी सेट टाइम आउट फंक्शन था, मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। अभी अपना ये जो भी सेट टाइम आउट फंक्शन है, देखो वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा अपना वी कैन से सेट टाइम आउट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो से ना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करूंगा जो आपको ये इंडेंटेशन है वो बताता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे कॉमा करके, ये पर्टिकुलर फंक्शन अभी यहाँ पे क्या 3 सेकंड के लिए चलना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के अंदर आप कोई भी प्रॉमिस यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो। और प्रॉमिस क्या होगा, या तो वो रिसल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। मतलब कोई भी बंदा प्रॉमिस को या तो निभाएगा या तो नहीं निभाएगा, वहां पे सिर्फ दो ही स्टेट है। ठीक है, और वहां पे क्या है, 3 टाइप के अलग अलग स्टेट है। ठीक है, वी कैन से अपना एक हो गया पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्ट। पेंडिंग कब होता है, जब आपका प्रॉमिस जो है वो कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। फुलफिल कब हो जाएगा, जब आपका प्रॉमिस रिसॉल्व होता है, तभी वो फुलफिल होता है। ठीक है, और रिजेक्ट कब होगा, जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पर्टिकुलर फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ अपना जो भी फंक्शन है ट्रैक, ठीक है, ट्रैक ऑर्डर, और उसके अंदर हम यहाँ पे अपना जो भी रेस्टोरेंट है, स्पाइसी विला करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, और अपना ये जो भी प्रोग्राम है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब यहाँ पे 3 सेकंड वेट करेगा और बताएगा, ठीक है, क्या हुआ। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट रिजल्ट करके यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है,
लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रैक ऑर्डर, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉमा। ठीक है, हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब देखो रिजल्ट क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉमिस को रिसॉल्व भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको रिसॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जब भी कोई प्रॉमिस रिसॉल्व मतलब प्रॉमिस कोई भी फंक्शन अगर अगर प्रॉमिस वी कैन से देता है, तो उसको आप रिसॉल्व कर सकते हो दो चीजों से। ठीक है, और वो क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर प्रॉमिस को रिसॉल्व करने के लिए मैं अभी ये जो रिजल्ट रिजल्ट है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अपना ये जो लेट वेरिएबल है वो भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर ये ट्रैक ऑर्डर जिसके अंदर मैंने स्पाइसी विला एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने वीकेंड से इंसर्ट किया है, तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसको मैं एक मेथड होती है डॉट देन। ठीक है, और डॉट देन मेथड क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप जो भी कुछ लिखो, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूं रिजल्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन मुझे क्या करेगा, वो पर्टिकुलर प्रॉमिस को रिसॉल्व करके देगा, और यहाँ पे मुझे जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा है उसको मुझे प्रिंट मतलब कंसोल डॉट लॉग करके देगा। ठीक है, तो जो भी मेरा पर्टिकुलर, देखो आप यहाँ पे इसको डॉट करके ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये चेनिंग आगे भी बढ़ा सकते हो कि यहाँ पे कैच भी कर सकते हो। ठीक है, कैच में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक एरर फंक्शन पास करोगे, जिसके अंदर आप यहाँ पे एरर पास करोगे, और यहाँ पे भी लिख दोगे कि अगर कोई एरर आ रही है तो यहाँ पे आप क्या करो, कंसोल डॉट यहाँ पे आप एरर, ठीक है, करो, और जो भी आपकी एरर आ रही है उसको यहाँ पे आप पास कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी जो भी प्रॉमिस आपका आ रहा है, ठीक है, उसको आप ऐसे रिसॉल्व कर सकते हो। अब अगर अपने प्रोग्राम को यहाँ पे मैं रन करूँ, तो जो भी आपका अपना जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 सेकंड ले रहा है, और यहाँ पे अपना आउटपुट जो आ चुका कि स्पाइसी विला इज ओपन। ठीक है, अगर ये क्लोज होता, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि ये जो इज ओपन है, यहाँ पे ट्रू की जगह पे मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, ये क्लोज है, तो यहाँ पे वो रिजेक्ट होगा, और ये एक एरर थ्रो करेगा कि रेस्टोरेंट इज क्लोज। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे कंसोल ये जो अपना वीकेंड से मैन डॉट जेएस फाइल है उसको हम रन करते हैं, 1 2 3। अब 3 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या, उसने एक एरर थ्रो किया। अब एरर थ्रो क्या है, यहाँ पे रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रॉमिस ऐसे काम करता है। ठीक है, या तो वो रिजेक्ट होगा, या तो वो रिसॉल्व होगा। ठीक है, या तो वो एक्सेप्ट होगा, या तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रॉमिस को बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रोमिस की। ठीक है, कि प्रॉमिस जो है वो कुछ ऐसे काम करता है। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल के साथ पता चला होगा कि एग्जैक्टली प्रॉमिस कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे हम आगे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, एक कॉल बैक हेल का देखा था। ठीक है, एक एक कॉल बैक हेल का जो कॉन्सेप्ट था, हमने वो देखा था कि कॉल बैक हेल कैसे काम करता है। अभी जस्ट हमने देखा था ये पर्टिकुलर फंक्शन से पहले। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन को और ये जो चीज है अपना, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये रहा अपना कॉल बैक हेल। ठीक है, ये अपना कॉल बैक है। ठीक है, ये अपना कॉल बैक हेल है। हमने यहाँ पे क्या किया, इतने सारे बहुत सारे फंक्शन लिए। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, प्रॉमिस से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉमिस डॉट देन वाला जो मेथड हमने यूज किया, देन कैच, उससे भी इसको रिसॉल्व कर सकते हो। आप क्या करो, ये फर्स्ट फंक्शन जो अपना प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन है, उसको यहाँ पे आप स्पाइसी विला करके आप यहाँ पे ऑर्डर करके क्या करो, रन कर दो, और हर एक के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर आगे चेनिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रॉमिस चेनिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रॉमिस चेनिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपना जो प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक अपने वैल्यू के साथ, स्पाइसी विला वैल्यू के साथ यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना जो ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, स्पाइसी विला के साथ यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉट देन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डॉट देन, और ये क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे लेगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे अपना जो दूसरा यहाँ पे फंक्शन था, कौन सा था, एक्सेप्ट ऑर्डर। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑर्डर को यहाँ पे वो कॉल कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, एक्सेप्ट ऑर्डर को यहाँ पे वो कॉल कर देगा, और उसमें भी हम ऑर्डर पास कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से ये डॉट देन मेथड आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके अंदर भी ये क्या करेगा, एक ऑर्डर ही लेगा। ठीक है, एरो फंक्शन अपना, और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक्सेप्टेड के बाद यहाँ पे कुक फूड को ये रन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये फूड को, फिर उसके बाद हम राइडर को, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटस, और स्टेटस जब हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पे जो भी अपना स्टेटस है, डिलीवर्ड नहीं डिलीवर्ड, तो यहाँ पे हम ऐसे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी पूरा जो अपना कोड है वो लिखे, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सेप्टेड ऑर्डर में यहाँ पे अगर पास करोगे, वी कैन से एक्सेप्टेड। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा, अपना जो कुक फूड वाला मेथड है, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे फूड पास करेंगे। ठीक है, फूड नहीं, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, एक्सेप्टेड पास करना है, कि अपना अगर ऑर्डर एक्सेप्टेड हो गया, देन एंड देन आप क्या करो,
आपका जो फूड है, ठीक है, उसको बनाना स्टार्ट करो। ठीक है? जो भी आप आइटम मँगाए हो, ऑर्डर किए हो, उसको आप बनाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा अपना फूड, यहाँ पे अपना बन चुका है, ठीक है? और फूड बनने के बाद अभी हम क्या करेंगे उसको अपना वी कैन से क्या था फंक्शन यहाँ पे कुड हाँ, हम राइडर असाइन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे असाइन राइडर, ठीक है? अब यहाँ पे भी क्या आएगा? फूड आएगा, ठीक है? फूड ऑलरेडी अपने को मिल चुका है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे डॉट देन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम फिर से यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है? एक एरो फंक्शन पास करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी आपका राइडर असाइन हुआ है, तो यहाँ पे हम दे देंगे फॉर एग्जांपल राइडर, ठीक है? और यहाँ पे अपना डिलीवर्ड, ठीक है? जो डिलीवर ऑर्डर था वो हम यहाँ पे रन करेंगे और यहाँ पे हम राइडर पास कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर से डॉट देन मेथड जो डॉट देन मेथड है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे जो भी राइडर था वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? और राइडर के बाद हम यहाँ पे पास करेंगे क्या? स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस था ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने असाइन राइडर के अंदर हमने यहाँ पे फूड को पास किया, उसके बाद यहाँ पे डिलीवर्ड के अंदर यहाँ पे आएगा राइडर, ठीक है? तो उसके अंदर हमने यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर के अंदर राइडर को पास कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटस पास करेंगे, ठीक है? यहाँ पे राइडर नहीं आएगा, यहाँ पे हम स्टेटस पास करेंगे और जो भी अपना स्टेटस है, ठीक है, जैसे कंसोल डॉट लॉग डिलीवर्ड, तो ऐसे आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो फॉर एग्जांपल जो कंसोल डॉट लॉग का यूज करके हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डिलीवर्ड पास कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम ऐसा डिलीवर्ड पास कर देंगे और ये अपना जो भी सेमीकोलन है यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद ये अपने जितने भी फंक्शंस थे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, एक जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा कंप्लीट होगा, उसके बाद तीसरा कंप्लीट होगा, ऐसे ही पूरा अपना ये चलेगा वी कैन से एसिंक्रोनाइजली, बट काम थोड़ा बहुत करेगा सिंक्रोनाइजली, थोड़ा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैच मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है? और कैच मेथड के अंदर आप क्या बता सकते हो कि अगर इसमें से कोई भी फंक्शन के अंदर कुछ भी एरर आता है, तो आप यहाँ पे उसको कैच वाले मेथड के अंदर उसको आप कैच कर लो एरर को और जो भी एरर आ रही है उसको आप कंसोल डॉट एरर करके, ठीक है, कंसोल डॉट एरर करके आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है? और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो फॉर एग्जांपल डिलीवरी फेल्ड या फिर ऑर्डर फेल्ड, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर और यहाँ पे लिख रहा हूँ फेल्ड, ठीक है? ऐसे डॉट 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 करके और यहाँ पे मैं कॉमा करके अपना जो भी एरर मैसेज आया होगा वो भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। अगर देखो हमने यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ये प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन जो है वो कहीं पे कॉल नहीं किया है, ठीक है? कॉल हमने यहीं पे किया है। अब अगर अपने प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, ठीक है? हम ये जो था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से main.js कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड देन, ठीक है? अब ये क्या हुआ मैं देख लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम थी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। एग्जैक्टली ये क्या था, ये डॉट जो देन मेथड है अपना, ठीक है, वो यहाँ पे क्या था कि ये बता रहा था कि अपना जो डॉट देन मेथड है वो अनडिफाइंड है, उसकी हम प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने जो पहले फंक्शन लिखे थे वो फंक्शन कुछ ऐसे थे, कहाँ गए, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने ये कमेंट करके रखा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन अपना नॉर्मल फंक्शन है जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस रिटर्न नहीं करे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपन ने अभी जो एग्जाम्पल देखा था प्रॉमिस का, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, हर एक फंक्शन के अंदर हमने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, या तो वो रिसॉल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा, क्या, या तो वो रिसेट होगा या तो वो रिजेक्ट होगा, राइट? तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सब पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया कि वो प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब अगर अपना ये जो लॉजिक था अगर हम उसको रन करें, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे फिर से उसको रन करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ, एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद ये कुक हो रहा है, कुक हो गया, राइडर असाइन हुआ, उसके बाद डिलीवरी के लिए गया और अपना ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, राइट? सो आई होप कि आपको ये सब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो यही चीज देखो कि अगर हम ये कॉलबैक फंक्शंस के अलावा अपना ये जो कॉलबैक फंक्शंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था कॉलबैक हेल्प का, अगर उसका सिंटेक्स और इसका सिंटेक्स अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यही चीज जो है वो आसान दिखेगी, समझ में भी आएगी। तो इसीलिए हम कॉलबैक हेल्प वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वैसा कुछ ना करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर, वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, प्रोमिस का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोमिस के बारे में पता चला होगा। हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है, ये पिरामिड जो था, ठीक है, हमने इसको फ्लैटन कर दिया, ठीक है। अभी ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथड आती है promise डॉट ऑल करके, ठीक है? तो promise डॉट ऑल क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि promise डॉट ऑल क्या करेगी, देखो जैसे अगर आप यहाँ पे हम तीन यहाँ पे कर रहे हैं, तीन ऑर्डर को यहाँ पे हम एक साथ पैरेलली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि तीन अलग अलग जगह, तीन अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर आए, स्पाइसी विला से या फिर पिज्जा हब से या फिर सुशी गो से,
और एक साथ हम सबको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। अब उनमें से कोई भी अगर तीनों में से कुछ भी दिक्कत आई तो promise डॉट ऑल क्या करेगा, एक साथ सबको पैरेलली रन करेगा और उनमें से अगर किसी में भी अगर कुछ एरर आती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वहां पे वो क्या करेगा, एरर जो है वो थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे हमने प्लेस ऑर्डर किया, ठीक है, वैसे हमने ऊपर यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर वाला एक एग्जांपल लिया था, तो आप ऐसे ये वीडियो को पॉज करो आप, ठीक है, और ऐसे पर्टिकुलर जो ये जो कोड लिखा है, ठीक है, उसको आप अपने प्रैक्टिस करो कि प्रॉमिस डॉट ऑल से एग्जैक्टली होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एसिंक और अवेट के बारे में। तो एसिंक और अवेट हम क्यों यूज करते हैं, देखो एसिंक अवेट इज अ सिंटैक्स सुगर ओवर प्रॉमिस। जैसे अभी हमने प्रोमिस देखे, एसिंक अवेट वैसे ही काम करता है, बट यहाँ पे क्या है, देखो अगर आप कोड के अंदर देखोगे, आपने ये फंक्शन बनाया डिलीवर ऑर्डर, और उसमें आपको क्या करना पड़ा, एक ऐसा प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ा, आपको लिखना पड़ा कि रिटर्न न्यू प्रोमिसेस, और उसके बाद आपको लिखना पड़ा रिसॉल्व एंड रिजेक्ट, ये सब आपको लिखना पड़ा। बट क्या हो कि देखो, क्या हो कि अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, देखो जैसे अपने ये प्लेस ऑर्डर वाला, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, ये अपना जो प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन है, क्या हो कि यहाँ पे मुझे ये ना लिखना पड़े रिटर्न न्यू प्रॉमिस इज इक्वल टू रिजेक्टेड, ये मुझे ना लिखना पड़े, ठीक है, ये भी यहां से हट जाए, ये भी यहां से हट जाए, और फिर भी ये अपना जो नॉर्मल एक फंक्शन है क्या करे, एक प्रॉमिस रिटर्न करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि ये जो भी अपना फंक्शन है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हम दो कीवर्ड का यूज करते हैं, एक है अपना एसिंक, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एसिंक कीवर्ड का यूज करते हो, और जहां पे भी आपको प्रॉमिस रिटर्न करवाना है वहां पे आप क्या यूज करोगे, अवेट का यूज करोगे, ठीक है, एसिंक और अवेट। अगर मैं इसका आपको सिंपल सिंटेक्स बताऊं, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे एसिंग लिखो, ठीक है, एसिंग फंक्शन अगर आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे एंटर की हिट किए, देखो ये एसिंग फंक्शन का क्या आ गया, एक क्या आ गया यहाँ पे सिंटेक्स आ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस हर एक फंक्शन के आगे क्या लिख देना है, एसिंक लिख देना है। तो ये क्या करेगा, ये बाय वी कैन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या प्रॉमिस से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अपना ये जो एसिंक अवेट होता है, ठीक है, रीडिंग अ कोड लाइक अ सेंटेंस, ठीक है, ये क्या करता है, एक सिंथेटिक सुगर की तरह काम करता है ओवर द प्रोमिसेस, ठीक है, सेम इंजन के तरह की काम करेगा, ठीक है, ठीक है, आपको लगेगा कि ये सिंक्रोनाइजली वी कैन से एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को, ठीक है, बट ये सिंक्रोनाइजली करेगा कोड को रन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसिंक का यूज कर सकते हो, अवेट एक कीवर्ड है उसका यूज कर सकते हो, और जब भी आप एसिंक अवेट यूज कर रहे हो तो जो भी आप कोड लिखोगे उसको हमेशा आप क्या करोगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा गेट मील करके, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ऑर्डर को, क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यही हमने अभी लिखा था, ठीक है, प्लेस ऑर्डर स्पेस विला डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ठीक है, वही सब हमने यहाँ पे लिखा था, राइट। अब उसको अगर मुझे क्या करना है, एसिंक अवेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना जो मेन फंक्शन है उसको मैं एसिंक्रोनाइज बना दूंगा, फिर मैं जो भी अपना ये जो अपना देन वाला जो सब था, ठीक है, उसकी जगह पे मैं यूज करूंगा अवेट का, किसका, अवेट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब वैसे का वैसा जो था, ठीक है, वैसा मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है, ये सब अभी मैं वैसे का वैसा रहने देता हूँ, ओके, यहाँ पे अभी मैं वैसा का वैसा रहने देता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये सब फंक्शन को क्या कर सकते हो, आप एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपने ये जो अभी आप देख रहे हो फंक्शन, जैसे ये अपना डिलीवर ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ पे हमने रिटर्न न्यू प्रॉमिस ये सब करके लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनाइज और अवेट के लिए ये सारे फंक्शन को हम एसिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो उसके लिए आपको क्या करना है कि फंक्शन के आगे एक तो आपको ये एसिंक लिख देना है, और रिटर्न की जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे अवेट कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, अवेट कर दोगे, बस सिंपल सी बात है, बस यही दो चीज आपको करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज है ऊपर का जो अपना कोड है, ये जितने भी अपने फंक्शन थे उसको मैं क्या करूंगा, फिलहाल हम यहाँ पे कर देंगे उसको कमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अपने जो नए एसिंक्रोनस फंक्शंस है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसको अलग वे से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट, यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लिखा था अपना गेट मील फंक्शन, राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना गेट मील फंक्शन, ओके। और गेट मील फंक्शन चाहे अगर आप एरो लिखो तो भी चलेगा, एरो फंक्शन अगर आप लिखो, ठीक है, तो भी ये चलेगा, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये अपना एक एरो फंक्शन है गेट मील करके, ठीक है, ठीक है। अब ये गेट मील एरो फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, आपको क्या करना है गेट मील फंक्शन के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और उसके अंदर आप यहाँ पे वीकेंड से अगर आप वेरिएबल बनाना चाहो तो आप वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आप वेरिएबल अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट वीकेंड से प्लेस ऑर्डर के लिए लिखूं, ठीक है, तो ये अपना प्लेस ऑर्डर के लिए रहेगा, ठीक है, और वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, अवेट कर सकता हूँ, और उसके अंदर अपना ये जो प्लेस ऑर्डर वाला जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, और उसके अंदर अपना जो भी ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भी अपना ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ।
ठीक है? तो आई होप कि आपको अभी यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है? पर इसको अपने को रखना कहाँ है? ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्राई एंड कैच, ठीक है? तो ये होता है अपना ट्राई कैच ब्लॉक, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो उस ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि अपना जो भी कोड है, ठीक है? ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर जैसे उसका नाम है कि आप ये कोड को ट्राई करो, ठीक है? अगर ट्राई करते-करते कुछ एरर आई तो आप कैच ब्लॉक में उसको जो भी एरर है, ठीक है? उसको आप यहाँ पे क्या करो? कैच कर लो। और इसके बाद यहाँ पे एक और भी चीज़ आता है जो है फाइनली, ठीक है? तो फाइनली के अंदर क्या है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो, फाइनली के अंदर आप वो लिख सकते हो, ठीक है? कि आप यहाँ पे लिखो कि जो भी कोड है आपका यहाँ पे रन हुआ कि नहीं, राइट? फाइनली के अंदर आप यही चीज़ जो है वो लिख सकते हो, ठीक है? फाइनली के अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करो और यहाँ पे जो भी आपको कंसोल डॉट लॉग करना है, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है? भले वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, ठीक है? पर मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है? ये अपने दोस्तों को बताने के लिए मैं यहाँ पे फाइनली जो ब्लॉक है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। वैसे हम कभी भी यूज़ नहीं करते ये फाइनली, ठीक है? बट ऐसे कभी आपको बताना हो या फिर ऐसा कुछ काम हो कि भले ही अपना ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं हुआ बट ये काम होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आप फाइनली ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया प्लेस ऑर्डर के अंदर पहले हमने यहाँ पे अपना जो भी रेस्टोरेंट का नाम है वो हम यहाँ पे ले लेंगे अपना, ठीक है? स्पाइसी विला, तो हम यहाँ पे वो ले लेते हैं। उसके बाद सेम चीज़ अगर आप फिर से यहाँ पे क्या करो कॉन्स लो, ठीक है? और उसके लिए आपका जो भी जैसे यहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया ऑर्डर को, कुक किया, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर लिख दो, ठीक है? इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे अवेट कर दो और यहाँ पे कंसोल की जगह पे कॉन्स्ट आएगा, ठीक है? कॉन्स्ट एक्सेप्ट, ठीक है? ये एक्सेप्ट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सेप्ट ऑर्डर था, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे और एक्सेप्ट ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, अपना जो ऑर्डर था, वही पास कर देंगे। तो आप यहाँ पे ओ पास करो, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ पे ओ पास करोगे तो भी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप जो कुक फूड, असाइन ऑर्डर, तो वो सब ये यहाँ पे आप जैसे अगर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूड इज़ इक्वल टू यहाँ पे आप कर दो अवेट, ठीक है? और उसके बाद जो भी अपना कुक फूड वाला फंक्शन था, उसको आप यहाँ पे पास कर दो और जो भी आप फूड यहाँ पे पास कर रहे हो वो फूड पास कर दो। उसके बाद आप फूड अपना बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना असाइन करेंगे किसको? राइडर को। तो यहाँ पे आप असाइन कर दो राइडर को अवेट करके, ठीक है? असाइन राइडर और यहाँ पे अपना जो राइडर है, ठीक है? वो भी असाइन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे डिलीवरी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे हम लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवर या फिर डिलीवरी ऐसा कुछ कम करके हम यहाँ पे कर देते हैं अवेट, ठीक है? और यहाँ पे अपना जो डिलीवरी वाला फंक्शन है, ठीक है? डिलीवर ऑर्डर करके हमने फंक्शन लिखा है, ठीक है? उसके अंदर जो भी अपना ऑर्डर है, ठीक है? उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो उसको आप यहाँ पे स्टेटस वेटस वगैरह जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। लास्ट अपना डिलीवरी रहेगा तो ट्राई अपने को यहाँ तक करना था, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ किसको? डिलीवरी को, कि डिलीवरी अपना हुआ है कि नहीं हुआ है वो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं रिटर्न भी कर देते हैं, किसको करना है अपने को रिटर्न? डिलीवरी को, ठीक है? अपना जो डिलीवरी है उसको ही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो आई बात इतनी समझ में और इसके दौरान अगर कुछ भी एरर आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कंसोल डॉट यहाँ पे हम करेंगे लॉग और सॉरी एरर का यूज़ कर लेंगे अपन कंसोल डॉट एरर और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिलीवरी फेल्ड ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? डिलीवरी फेल्ड और जो भी अपना एरर रहेगा, ठीक है? वो एरर हम यहाँ पे कर देंगे पास, ठीक है? हम ये यहाँ पे ले लेते हैं एरर, ठीक है? और यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं एरर, ठीक है? जिससे अपना ये मिसमैच ना हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। अब मैं ये क्या करूँगा, ये जो गेट मील वाला फंक्शन है, वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा नीचे, ठीक है? और अपना यहाँ पे गेट मील वाला फंक्शन जो है, ठीक है? गेट मील फंक्शन को अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया और अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन फिर से अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो आप देखो क्या आ गया है यहाँ पे, अब इट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन एंड द टॉप लेवल बॉडीज़ ऑफ मॉड्यूल्स। अवेट प्लेस होल्डर, ठीक है? क्या दिक्कत आई एक बार हम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, हमने सारी जगह पे असिंक असिंक अवेट तो यहाँ पे लिखा ही है प्लेस ऑर्डर, ठीक है? प्लेस ऑर्डर वो सब हमने यहाँ पे किया है, ठीक है? सब कुछ हमने यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। आई डोंट नो कि ये क्यों आ रहा है। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो अपना एसिंक ये जो गेट मील वाला फंक्शन था, ठीक है? उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शंस ही बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख दो क्या एसिंक, ठीक है? तो इसलिए वो एरर दे रहा था। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने जो प्रोग्राम है उसको रन कर लेते हैं, ठीक है? तो इस बार अपना जो आउटपुट है वो आ चुका है, क्या आ चुका है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस एट स्पाइस विला, ठीक है? और यहाँ पे डिलीवरी भी फेल्ड हो चुकी है क्योंकि ओ इज़ नॉट डिफाइंड किसके अंदर अपना 205
205 के अंदर यहाँ पे एक्सेप्टेड ऑर्डर, ठीक है? तो यहाँ पे अपना अभी एरर आया है कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर वगैरह के अंदर क्या किया है कि यहाँ पे हमें प्लेस करना पड़ेगा कि ये जो भी प्लेस है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें प्लेस को, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना प्लेस है वो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फूड को पास सॉरी एक्सेप्ट को पास करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट को, यहाँ पे मैं फूड को पास करूँगा, ठीक है? यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, असाइन राइडर पास करेंगे, ठीक है? सो ऐसा आपको कुछ करना है। तो एक बार फिर से अपन प्रोग्राम को देख लेते हैं, ओके? तो यहाँ पे मैं फिर से कंसोल डॉट, ठीक है, यहाँ पे अपन फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे देखो, ऑर्डर प्लेस एट स्पाइस विला, ऑर्डर एक्सेप्टेड, अपना जो फूड है वो भी यहाँ पे बन चुका है, राइडर भी असाइन हो चुका है और अपना जो ऑर्डर था वो डिलीवर भी हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद ये स्टेटमेंट रन हुआ, देखो मैंने ऑर्डर तो किया था, ठीक है? ये फाइनली ब्लॉक की वजह से यहाँ पे रन हुआ, तो ये करो नहीं करो, ठीक है? ये आपकी चॉइस है, बट ऐसे केस में कर सकते हो जहाँ पे आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये काम करवाना है, तो वो आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये देखो, अब ये आपको डॉट देन से भी ये आपको बहुत ही ईजिली हो चुका है, ठीक है? ये आई होप कि आपको ये पूरा सिंटैक्स जो है प्रोमिसेस का, कॉलबैक का और एसिंक अवेट का समझ में आया होगा, ठीक है? ओके, और अगर कुछ भी डाउट है आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जरूर से रिप्लाई दूंगा, ठीक है? सो आगे अभी ये जो पर्टिकुलर वीकेंड से जो भी हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था, हमने प्रोमिसेस से भी उसको सॉल्व किया है और हमने यहाँ पे उसको एसिंक अवेट से भी सॉल्व किया है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है, ठीक है, आप परफॉर्म करो और ऐसा कुछ आप ट्राई करो, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, अभी आपके पास जनरेटिव एआई भी है तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि एग्जांपल देख सकते हो मतलब, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हो कि प्रोजेक्ट यूजिंग एसिंक अवेट या फिर प्रोमिसेस, राइट? तो आप अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी जाके क्या कर सकते हो आप अपना जो भी वीकेंड से ये कॉन्सेप्ट है एसिंक अवेट का और प्रोमिसेस का, आप मास्टर कर सकते हो, राइट? तो चलो, तो ये सब था वीकेंड से कॉलबैक कॉलबैक हेल, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, फैच और एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो तो ब्राउजर में अभी तक क्या है, ब्राउजर ना एक समझो कि जो एचटीटीपी होता है अपना हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, वो एक तरह का स्टेटलेस होता है, ठीक है, मतलब वो अभी जब तक आप उसको सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, अभी वहां पे आप कुछ ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, तब तक वो क्या करेगा, किसी भी स्टेट को या फिर कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है? सो जो भी रिक्वेस्ट होती है वो स्ट्रेंजर होती है, लास्ट वन जो मतलब उससे लास्ट रिक्वेस्ट जो रहेगी उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो अपने अलग-अलग जो स्टोरेज है, जैसे इंडेक्स डीबी हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन हो गया, कुकी हो गया, तो ये क्या करता है कि एक वीकेंड से एक छोटा डेटा, ठीक है, एक स्मॉल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। लोकल स्टोरेज भी डेटा को स्टोर करके रखता है, सेशन स्टोरेज भी डेटा को स्टोर करके रखता है और कुकी भी एक स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली ये लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकल स्टोरेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल योर परमानेंट होटल लॉकर, अगर हम एक होटल का एग्जांपल ले तो, ठीक है? अब लोकल स्टोरेज जो होता है वो जो भी डेटा होता है उसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, मतलब आप पहले वहां पे की दोगे, जैसे अगर मुझे मेरा डेटा स्टोर करना है तो मैं वहां पे अपनी की दूंगा यूजर करके और उसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू वी कैन से प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं की बोल सकता हूँ नेम और उसके सामने फिर अपना जो भी मेरा नाम है, ठीक है, अजय कुमार सोलंकी, ओके, तो वो मैं नाम जो है वो रख सकता हूँ, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज जो होता है की वैल्यू पेयर में जो डेटा है, ठीक है, उसको स्टोर करता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, और हम लोकल स्टोरेज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं, बट उससे पहले हम मेथड्स की बात कर लेते हैं कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के अंदर टोटल 4 मेथड्स आती है, कोर 4 मेथड्स है, राइट? एक हो गया सेट आइटम जिसके अंदर आप की और वैल्यू देते हो, एक हो गया गेट आइटम, मतलब स्टोर करने के बाद जब भी आपको डेटा रिट्राइव करना हो तो आप गेट आइटम मेथड का यूज करोगे, जिसके अंदर आप कोई भी की आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जब आपने डेटा को सेट करे थे, डेटा को जब आप वहां पे स्टोर करे थे और उस टाइम जो आपने की दे आपने दी होगी, उसी की से हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। और रिमूव आइटम हम यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी एक सिंगल एंट्री को डिलीट करने के लिए, और आप क्लियर का यूज कर सकते हो, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का आप यूज कर सकते हो सारा डेटा को क्लियर करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी की बात करें तो लोकल स्टोरेज के अंदर आप कम से कम मतलब 5 एमबी से लेके 10 एमबी तक का जो डेटा है, ठीक है, वो वहां पे आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक्सपायरेशन की बात करें, ठीक है, तो डेटा जो है अपना वहां पे कभी भी एक्सपायर नहीं होता जब तक कोई पर्टिकुलर यूजर एक्सप्लिसिटली उसको रिमूव नहीं करता। एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से या फिर कोड के अंदर कुछ ऐसा कुछ लिख के रिमूव नहीं करता, तब तक डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर वैसा का वैसा सेम रहता है, ठीक है?
और उसके अंदर हम 2 मेथड को भी देखने वाले हैं, एक है json.stringify और दूसरा है json.parse। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है। चलो हम उसको अपने वीएस कोड के ऊपर ही करते हैं, ठीक है? तो चले आते हैं वीएस कोड के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिखा है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ लोकल स्टोरेज, ठीक है? लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेट आइटम लिखूँ, तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा कि मुझे फर्स्ट आर्गुमेंट में की देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे की देता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर नेम, राइट? फिर अगर मैं यहाँ पे कॉमा करूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम जो है, ठीक है? तो वो भी मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। वी कैन से अजय कुमार सोलंकी, राइट? तो ये अपना नाम है तो मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ओके, अब जैसे ही अपन अगर ब्राउज़र में जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी है, यूज़र नेम अजय कुमार करके। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे वैल्यू भी दिख रही है अजय कुमार सोलंकी करके, राइट? और आप लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है? बट डिफरेंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल स्ट्रिंग अगर आप यहाँ पे वी कैन से स्टोर करवा रहे हो, तो वो नॉर्मली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको गेट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट या फिर एरे को वहाँ पे स्टोर करने में। अगर आप यहाँ पे लिखते हो फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और उसके अंदर अगर आप कोई वी कैन से एक ऑब्जेक्ट कुछ आप पास करते हो, ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लेट वी कैन से लेट प्रेफरेंस, ठीक है? प्रेफ़रेंस करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डालेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वहाँ पे वो होटल रूम वाला एग्ज़ाम्पल को ही कंटिन्यू करें, ठीक है? तो समझो कि मुझे एक तो वी कैन से जो फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल रूम चाहिए, ठीक है? तो वो रूम मुझे कहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सी अ, मुझे वहाँ से ठीक है, समुंदर जो है वो दिखना चाहिए, तो ऐसा अपने को वहाँ पे रूम चाहिए, ठीक है? ये मेरा प्रेफ़रेंस है, ठीक है? कौन से फ्लोर पे चाहिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 5th फ्लोर पे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि बेड कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेड कम से कम वहाँ पे 3 होने चाहिए, राइट? तो ये सब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब जब हम यहाँ पे ये प्रेफ़रेंस इसको मैं यहाँ पे अगर करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ पहले कि कौन-सी की से अपना ये जो डेटा है वहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेफ़रेंसेस ओके और यहाँ पे अपना ये जो प्रेफ़रेंसेस वाला वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और जैसे ही अगर हम यहाँ पे अपने कोड में मतलब अपने ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेफ़रेंसेस में ये ऑब्जेक्ट करके कुछ आया। बट हमने तो एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टोर किया है तो यहाँ पे तो अपने को अपना आउटपुट दिखना चाहिए। कौन-सा आउटपुट? ये जो आप देख रहे हो सी या व्यू मतलब ये सी व्यू ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो फ्लोर और बेड ऐसा जो हमने लिखा है वो हमें दिखना चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये डेटा अगर हमको वहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर जेसन फॉर्म में डेटा जाता है। उसका मतलब क्या है कि आपको ये जो एक जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेसन.stringify मेथड का यूज़ करते हैं। किसका? जेसन.stringify का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये प्रेफ़रेंसेस को यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं पहले एक मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा जेसन.stringify और ये मेथड क्या करती है, किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेफ़रेंसेस, ठीक है? अब अगर हम अपने कोड को वापस ब्राउज़र में रन करें और देखें आउटपुट, तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस में मुझे जो भी मेरे प्रेफ़रेंसेस थे, आप देख सकते हो यहाँ पे रूम, फ्लोर और जो ठीक है, बेड का जो यहाँ पे मुझे प्रेफ़रेंसेस थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? सो दैट्स हाउ आप क्या कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू जो है ठीक है, आप असाइन कर सकते हो। अगर इसकी जगह पे अगर आप कोई एरे भी डालते, ठीक है? तो एरे में भी आपको पहले यहाँ पे जेसन.stringify करके ही आपको डालना पड़ता, ठीक है? तो ये थोड़ा याद रखना। तो जब भी आपको डेटा को स्टोर करना है लोकल स्टोरेज के अंदर, तो आप लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर लोकल स्टोरेज से हमें डेटा को देखना है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट यूज़र करके और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट मैं यहाँ पे गेस्ट का नाम लिखूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक की बना रहा हूँ गेस्ट नेम करके, ठीक है? गेस्ट नेम करके हम यहाँ पे की बना रहे हैं, ओके? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी आ जाएगा अपना, ठीक है? ओके। ठीक है? गेस्ट नेम करके हमने यहाँ पे की बनाई और गेस्ट नेम के अंदर क्या आएगा? डेटा आएगा। कहाँ से लेंगे हम? अभी जो हमने लोकल स्टोरेज पे डेटा स्टोर किया है, उसमें से। अब एक बात याद रखना कि जब भी हम लोकल स्टोरेज से डेटा को मँगाएँगे, अगर
ऐसा अगर वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग होता तो हम उसको आराम से मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या आएगा, एक जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो उसको भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट में से एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेसन की मेथड यूज़ करते हैं, जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स मेथड क्या करता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल जेसन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्स। तो ये जेसन डॉट पार्स मेथड क्या करेगी, अब इसके अंदर मुझे लिखना है लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मुझे जो भी की है वो पास करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो यूजर नेम वाली जो भी की है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉमा, ठीक है? तो ऐसे मुझे यहाँ पे जेसन डॉट पार्स मेथड को लिखना है, और ये मेथड हमें क्या करने में हेल्प करेगी, किसी भी जेसन ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करने का, अपना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें वो कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगी। गेस्ट नेम हमारा यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना प्रेफरेंसेस जो है, ठीक है? तो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे ले सकता हूँ एक की, और प्रेफरेंसेस करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से जेसन डॉट पार्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? और उसके अंदर फिर से हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर ये जो प्रेफरेंसेस वाली की हमने यहाँ पे ली है, वो की को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसका जो पी है वो मैं थोड़ा स्मॉल में कर देता हूँ। उससे क्या हो कि थोड़ा दोनों अलग-अलग आपको दिखे, ठीक है? तो ये अपना यहाँ पे एक यूज़र बन चुका है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे करेंगे फॉर एग्जांपल न्यू यूज़र, ठीक है? ऐसा कुछ हम यहाँ पे प्रिंट करवाना जा रहे हैं कि न्यू यूज़र इज़ इक्वल टू अपना जो यूज़र है, ठीक है? वो, ओके? यहाँ पे हम करेंगे अपना जो यूज़र है वो, ठीक है? अब अगर आप देखोगे, हम फिर से अगर ब्राउज़र में अगर जाए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं ये कंसोल में जाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे वी कैन से अनएक्सपेक्टेड टोकन ऐसा कुछ आया है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है, ओके, मतलब ये बोल रहा है कि ये अपना में स्ट्रिंग था, एक सिंपल स्ट्रिंग था। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है अपना, तो वो ऑलरेडी वी कैन से जेसन फॉर्म में रहता है, तो उसको आपको यहाँ पे ये जो जेसन डॉट पार्स हमने किया था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से ये हटा दूँगा, और यहाँ से हम ये एरो भी हटा देंगे, तो अपना जो भी एरर था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू यूज़र करके यहाँ पे यूज़र प्रिंट हो चुका है, जिसके अंदर गेस्ट नेम है अजय सोलंकी, और उसके प्रेफरेंसेस है कि उसको बेड 3 चाहिए, फ्लोर 5th फ्लोर पे उसको रूम चाहिए, और रूम का जो पर्टिकुलर टाइप है वो सी व्यू जो टाइप है वो होना चाहिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को यहाँ पे आप स्टोर वगैरह करवा सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेशन स्टोरेज के बारे में, ठीक है? ये यहाँ पे सेशन स्टोरेज क्या करता है, अब सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के अंदर एक ही डिफरेंस है। देखो एक तो सेशन स्टोरेज के अंदर जो भी आप मेथड यूज़ करते हो, जैसे कि सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम और क्लियर, वो वही मेथड है जो आप लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है? बट सेशन स्टोरेज का वीकेंड से अगर हम थोड़ा डिफरेंस बोले सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के अंदर, तो वो है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जैसे हमने बोला कि डेटा जो है आपका वो परमानेंट रहता है। चाहे आप पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर टैब है, ठीक है? ब्राउज़र के अंदर अगर ये टैब को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, तो भी अपना डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये ब्राउज़र को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, फिर भी वो डेटा वही का वही रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। जब तक यूज़र उसको मैन्युअली वहाँ से डिलीट नहीं करता, या फिर कोड की हेल्प से अगर डिलीट नहीं करता, तब तक वो डेटा वहीं पे रहने वाला है। सेशन का क्या है, सेशन मतलब वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए चलेगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब ओपन की है। जब मैं ये टैब को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, वैसे ही वो पर्टिकुलर जो डेटा है अपना, वो क्लोज़ हो मतलब वो सब डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम वो रूम का एग्ज़ाम्पल अगर कंटिन्यू करें, राइट? तो जब तक हम रूम हमने वो पर्टिकुलर रूम हमने लिया था, तब तक वो रूम के अंदर हम सब कुछ रख सकते थे। जैसे ही हमने रूम में से चेकआउट किया, ठीक है? तो हम रूम का जो भी कुछ है वो एक्सेस नहीं कर सकते, और हमारा भी सामान वहाँ पे कुछ रख नहीं सकते, राइट? तो ऐसे ही सेशन स्टोरेज भी काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, नॉट इन परफॉर्मेंस, हमें एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो यूजर नेम एंड प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे अपने पास दूसरा है सेशन स्टोरेज। अगर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ, ठीक है, ये अपना नॉर्मल जो है, ठीक है, वही है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं अभी इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे भी कुछ है नहीं, ठीक है? तो मैं सेम चीजें करता हूँ अभी, जहाँ-जहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज लिखा था, वहाँ-वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेशन स्टोरेज कर दूँगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अजय कुमार सोलंकी की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे दूँगा। फॉर एग्जांपल वी कैन से समीर, या फिर समीर, ऐसा कुछ नाम हम कर देते हैं, समीर सोलंकी। और यहाँ पे रूम प्रेफ़रेंस भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है? कि भाई को एक तो वी कैन से रूम तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टी रूम हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है? कि अपने समीर भाई हैं, उनको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? यहाँ पे हम फ्लोर भी चेंज कर देंगे, ठीक है? उनको टॉप फ्लोर चाहिए 10 वाला, और उनको बेडरूम भी
वी कैन से ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 चाहिए, ठीक है? तो हमने ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये लोकल स्टोरेज की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज का यूज़ करेंगे। किसका? सेशन स्टोरेज का। तो जहाँ-जहाँ पे लोकल स्टोरेज लिखा है, वहाँ-वहाँ पे मैं सेशन स्टोरेज कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वी कैन से फॉर एग्जांपल सेशन स्टोरेज कर देता हूँ, ठीक है? अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ-जहाँ पे लोकल स्टोरेज है, वहाँ-वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेशन स्टोरेज कर देता हूँ। ठीक है। अभी अपना डेटा ये जो पर्टिकुलर है, अगर जैसे अपन यहाँ पे ब्राउज़र में जाएँगे, तो डेटा यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे हम अभी सेशन स्टोरेज के अंदर है और यहाँ पे लिखा है कि एक तो रूम होना चाहिए पार्टी वाला, फ्लोर होना चाहिए 10 और टोटल बेड होने चाहिए 6, ठीक है? और यूज़र नेम यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो समीर सोलंकी दिख रहा है, ठीक है? और यही चीज़ लोकल स्टोरेज में भी स्टोर हुई होगी क्योंकि अभी हम यहाँ पे वो भी तो कर रहे थे, ठीक है? बट एक चीज़ है, ठीक है? चीज़ क्या है कि देखो, अब अगर मैं ये यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ से हम पर्टिकुलर वी कैन से पेस्ट करें। अभी पेस्ट नहीं करते, चलो अभी पेस्ट नहीं करता मैं इसको, ठीक है? अब ये जो अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो ये पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, अगर मैं ये टैब को क्लोज़ कर दूँ, तो अभी ये जो सेशन स्टोरेज के अंदर जो डेटा है वो चला जाएगा। देखो अभी अभी यहाँ पे है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, ये यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया वो टैब और यहाँ पे मैं फिर से अपना वही पर्टिकुलर टैब को ओपन कर लेता हूँ। सॉरी फॉर ये कलर, ठीक है? मैं ये कलर जो है, ठीक है, व्हाइट कलर फटाफट हम यहाँ पे थीम को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब हम चले आते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब अगर आप देखोगे सेशन स्टोरेज के अंदर फिर से ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पे फिर से जो बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है इज़ दिस फर्स्ट टाइम करके यहाँ पे जो लिख के आया है कि अपन यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आ चुका है और सेशन स्टोरेज का पूरा डेटा यहाँ पे चला गया है। अगर हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर गए, तो लोकल स्टोरेज के अंदर वैसा का वैसा डेटा अपना पड़ा है, देखो। यहाँ पे रूम का जो भी प्रेफ़रेंस था वो पड़ा है, यूज़र नेम पड़ा है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा है। अगर ये ब्राउज़र को भी मैं क्लोज़ कर दूँ तो भी ये डेटा यही रहेगा, कहीं पे नहीं जाने वाला। सो आई होप कि आपको ये सेशन स्टोरेज के बारे में भी पता चला होगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा चीज़ है, ठीक है? इसको हम फिर से यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज को कर लेते हैं, मतलब आपके पास दोनों एग्ज़ाम्पल रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज और दूसरा सेशन स्टोरेज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? सो आप थोड़ा इसमें देख लेना, ठीक है? मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो मुझे आपको ये सारी चीज़ फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, ठीक है? तो आप ये जो वेरिएबल वगैरह है, वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही मत करना, नहीं तो एरर आ जाएगा कि सेम वेरिएबल आपने यूज़ किए, ठीक है? तो अभी ये जो जितना भी कोड है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या है यहाँ पे? देखो, अगर हम यहाँ पे ये सब अब डिफरेंस है, ठीक है? लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बीच में, तो आप थोड़ा डिफरेंस वीडियो को पॉज़ कर लो 2 मिनट और पढ़ लेना ये, क्योंकि आगे हम कुकीज़ भी देख रहे हैं, ठीक है? तो कुकीज़ क्या होता है? अब कुकीज़ इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा, ठीक है? मैक्सिमम अगर हम बोले तो वो 4 केबी के आसपास का होता है, दैट द ब्राउज़र ऑटोमैटिकली अटैच टू एवरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड टू द डोमेन, ठीक है? कुकी क्या होता है कि एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, ठीक है? जो ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमैटिकली अटैच कर देता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है? अब उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 4 केबी के आसपास की रहेगी और कुकी देखो, जैसे आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो कि जब आप ब्राउज़र में लॉगिन हो रहा है ब्राउज़र, ठीक है? डेटा को मतलब कुकी को स्टोर कर सकता है। अलग-अलग अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके यूज़ केसेस भी देखने वाले हैं, लोकल स्टोरेज सेशन के और कुकीज़ के, ठीक है? तो ये अपना कुकी का एग्ज़ाम्पल है। मतलब जब भी आपको यहाँ पे कुकी को स्टोर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम एज दे सकते हो, पाथ दे सकते हो, सेम साइट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे थीम इज़ इक्वल टू डार्क, ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुकीज़ को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डालूँ कि अपना जो थीम है, ठीक है? वो यहाँ पे डार्क होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपको सेमीकोलन करना है, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ करना है, आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया है प्लस, ठीक है? ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे प्लस करके अगर एक और स्ट्रिंग में यहाँ पे अप्लाई कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम करके हम यहाँ पे करते हैं और नेम के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ अजय सोलंकी, ऐसा कुछ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी हम कर देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट क्योंकि हमने यहाँ पे किया है। चले जाते हैं आप अपने ब्राउज़र के ऊपर, अगर हम यहाँ पे अभी कुकीज़ में जाएँ, फिर से यहाँ पे हम क्या करें, अपना जो लोकल स्टोरेज है उसका कुकी देखें, तो यहाँ पे थीम डार्क वाला जो कुकी है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे, वो वहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पे कुकीज़ वगैरह को देख सकते हो, अगर इसको आपको कंसोल डॉट लॉग करवाना है, तो यहाँ पे वो भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कंसोल डॉट लॉग लिख लिख लो और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कुकीज़ करके लिख लेता हूँ और यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज को आप क्या करो, प्रिंट करो, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को आप प्रिंट करो। ठीक है, चले आते हैं अपने कंसोल के अंदर, यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुकी थीम इज इक्वल टू यहाँ पे अपना डार्क थीम जो है, ठीक है, वो यहाँ पे अपने को आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जब अगर आपको आपके ब्राउजर के अंदर आपकी जो थीम है वो डार्क मोड में, लाइट मोड में अगर ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो वहां पे आप कुकी का भी यूज कर सकते हो और लोकल स्टोरेज का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये कुकी, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज के बारे में पता चला होगा। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फैच एपीआई का। ठीक है, तो फैच एपीआई क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ओके, तो ये ऑल थ्री साइड बाय साइड, ठीक है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है कैपेसिटी जिसके अंदर लिखा है, ठीक है, सर्वर लाइफ स्पैन कितना होता है, एक्सेसिबल यूजिंग जेएस है कि नहीं, बेस्ट फोर किसके लिए होगा, वो सब यहाँ पे लिखा है, तो एक बार ये पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वेयर एक्चुअली यू कैन यूज द सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज और कुकीज। ठीक है, तो जैसे कि अगर अगर आप यहाँ पे देखो कि ऑथेंटिकेशंस और ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए या फिर सेशन टोकन्स के लिए आप कुकीज का या फिर लोकल स्टोरेज का आप यूज कर सकते हो। शॉपिंग कार्ट जो होता है बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आप कोई कैफेज वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कैफेज वगैरह में कि वहां पे क्यूआर कोड दिया होता है, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, उनकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो और वहां पे जो जो आपको चीज चाहिए, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड कॉफी चाहिए, तो वहां पे जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे वो शॉपिंग कार्ट में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो वो एक लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर आप करवा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो थीम है डार्क मोड या वी कैन से डार्क मोड का या फिर लाइट मोड का, तो वो भी आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर दिखा सकते हो, मतलब उसमें स्टोर करके ये चीज वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मल्टी स्टेप चेकआउट फॉर्म के लिए भी आप सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हो, तो अलग अलग यूज केसेस है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ डज डेटा एक्चुअली ट्रैवल, ठीक है, फ्रॉम वी कैन से टू एंड फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है XHR, उसका फुल फॉर्म होता है XML HTTP रिक्वेस्ट, और दूसरा है फैच एपीआई। ठीक है, अब यहाँ पे जो XHR है, मैं यहाँ पे इतना आपको मतलब उसके बारे में वीकेंड से हम यहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं करने वाले। उसका रीजन है, क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो भी उससे भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी एपीआई वगैरह को कॉल कर सकते हो, कहीं से अगर आपको डेटा वगैरह कुछ मंगवाना है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे मंगवा सकते हो। अगर आपको आपके वेबसाइट का जो, अगर आप HTML के अंदर फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हो और कोई भी यूजर अगर फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिल किया यूजर ने, वही डेटा को अगर आपको सर्वर में भेजना है, ठीक है, तो वहां पे आप XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये सब ओल्ड वे हो चुके हैं, अभी जावास्क्रिप्ट इतना मॉडर्न हो चुका है कि अब हम ये सारी जो मेथड्स है वो यूज नहीं करते, क्योंकि अगर अगर आप इसका फ्लो देखो कि आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको XML HTTP वी कैन से XML HTTP रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। आफ्टर दैट उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है यूजिंग डॉट ओपन मेथड, फिर उसको आपको लिसन करना है यूजिंग डॉट ऑन रेडी वी कैन से ऑन रेडी स्टेट चेंज मेथड से, और उसके बाद आपको सेंड करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वी कैन से इंस्टेड ऑफ दिस XML HTTP रिक्वेस्ट हमारे पास अभी एक चीज है जिसको हम बोलते हैं फैच एपीआई। बट एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको XML HTTP का रिक्वेस्ट का जो कोड करना है या उससे कुछ भी करना है तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। ठीक है, आप यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्ट XHR करके हमने यहाँ पे एक XML HTTP रिक्वेस्ट बना लिया, एक इंस्टेंस हमने यहाँ पे बना लिया। फिर जो भी जिस भी आपको यूआरएल पे अगर आपको डेटा वी कैन से, अगर कोई भी यूआरएल से अगर डेटा आपको लाना है, तो वहां पे आप मेंशन करोगे ओपन मेथड के अंदर, दो पैरामीटर पास करोगे। फर्स्ट, अगर डेटा लाना है तो आप गेट मेथड का यूज करोगे, अगर डेटा भेजना है तो आप पोस्ट मेथड का यूज करोगे। आफ्टर दैट आपको सेकंड एज अ सेकंड पैरामीटर वो यूआरएल देना है जहां पे आपको डेटा वी कैन से भेजना है या फिर वहां से लाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये पर्टिकुलर चीज का यूज करके आप वहां पे ये जो पर्टिकुलर कोड हमने लिखा है, ये इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कंसोल डॉट लॉग करके अगर आप डेटा भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कॉन्स्ट मेनू इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग किया है मेनू लोडेड और उसके अंदर मेनू, तो वहीं पे अपना डेटा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये कोड को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे फैच एपीआई के बारे में। अब फैच एपीआई क्या है, एक तो वो तो मॉडर्न है। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि फैच एपीआई मतलब फैच मेथड इज द मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ XHR, इट इज बिल्ट इन ऑन प्रोमिसेस फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब फैच एपीआई क्या करता है
कि फेच एपीआई से कुछ भी अगर आप डेटा रिट्राइव कर रहे हो या फिर डेटा भेज रहे हो, ठीक है? तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है? तो अपना फेच एपीआई प्रॉमिस बेस्ड है और ऑलरेडी हमने प्रॉमिस देख लिया क्या होता है, ठीक है? सिंटैक्स इसका कंपेयर्ड टू एक्सएमएल बहुत ही क्लीन हो जाता है। अगर यहाँ पे कम से कम अगर 4-5 लाइन में वी कैन से कम 8 से पा 10 लाइन में ही अगर ये कोड है, तो फेच एपीआई का 2 या 3 लाइन में कोड में ही आप खत्म करवा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको बिल्ट इन जेसन हेल्पर भी मिलता है, जेसन डॉट पार्स आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जेसन मेथड आपको अकेले मिलते हैं, तो रिस्पांस डॉट जेसन आप कर दोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये स्ट्रीम सपोर्ट भी करता है, ठीक है? मतलब अगर आपको वीडियो स्ट्रीम ऐसा कुछ अगर आपको परफॉर्म डेटा अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है, तो वो डेटा भी फेच एपीआई से हम भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस है कंपेयर्ड टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो हम इसी को देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वी कैन से आपको डिफरेंस भी बताया है कि वो कोड अगर हम करें तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट से कैसे करेंगे और वही सेम कोड अगर हम यहाँ पे फेच का यूज करके करें तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र में चले आएँगे और यहाँ पे एक मैं चीज़ सर्च करूँगा, जेसन प्लेस होल्डर। अब ये ना एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर जो आपको क्या करती है, फेक एपीआई आपको प्रोवाइड करती है। फेक एपीआई मतलब आप वहाँ से फेक डेटा ला सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जी, ये देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ठीक है? यहाँ पे उस उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है। तो यहाँ से कि अगर आप कोड को कॉपी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है? अब देखो, रिसोर्सेज़ में अगर आप जाओगे तो ये सारा डेटा पड़ा है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 100 ऑफ पोस्ट का डेटा मिलेगा। कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो 500 कमेंट्स का डेटा मिलेगा। वैसे ही हमारे पास एल्बम, फ़ोटो, टू डूज़ के लिए और यूज़र, तो ये इतने चीज़ों के लिए हमारे पास डेटा यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे आप गेट पोस्ट वगैरह भी अगर कुछ करना चाहो, तो आप यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है? ये जो पोस्ट वाला डेटा है उसको हम यहाँ पे वी कैन से पोस्ट वाला या फिर कमेंट वाला या फिर ये एल्बम वाला जो भी आप करना चाहो, तो मैं पोस्ट वाला डेटा पे क्लिक करता हूँ तो वो डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये यूआरएल जो है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हम सिंपल वी कैन से फेच लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फेच लिखा, फिर हम यहाँ पे करेंगे राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप इनपुट या फिर यूआरएल दे सकते हो, तो यहाँ पे हम यूआरएल दे देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि फेच एपीआई से अगर आपको कोई फाइल आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कोई पीडीएफ फाइल या टेक्स्ट फाइल अगर आप पढ़ी है, ठीक है? तो फेच एपीआई से आप उसको भी रीड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉट देन मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा डॉट देन, ठीक है? अब देन के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कॉल बैक फंक्शन, थोड़ा मैं यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, ठीक है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डॉट देन मेथड का यूज़ कर सकते हो और ये कॉल बैक लेगा फॉर एग्जांपल डेटा, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी सर्च, चलो डेटा अभी छोड़ो, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखते हैं, आरईएस रिस्पॉन्स, ठीक है? और जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट जेसन, ठीक है? ओह सॉरी, कॉमा नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन के अंदर हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम अपना जो भी डेटा अपने को मिल रहा है, ठीक है? वो डेटा को हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? उसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वी कैन से डेटा इज़ इक्वल टू डेटा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा और यहाँ पे हम ऐसे डेटा को यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे ये सेमीकोलन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप कैच मेथड को भी लिख सकते हो, अगर इसमें कोई भी एरर आई तो आप एरर थ्रो करवा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वो कैच मेथड भी लिख देता हूँ, कैच एरर, कैच के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एरर और जो भी अगर कोई एरर आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नहीं, हम कंसोल डॉट एरर को प्रिंट करवाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे अ, डेटा वी कैन से रिट्रा रिट्राइविंग ऐसा कुछ एरर हम दे देते हैं, डेटा रिट्राइविंग एरर और यहाँ पे वी कैन से हम ये कर लेते हैं और यहाँ पे कॉमा करेंगे, ठीक है? और कॉमा करने के बाद ये जो भी अपना एरर है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, राइट? तो अगर अभी हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाएँ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं फिर से ये कंसोल डॉट लॉग में जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना डेटा जो है वो आ चुका है, जिसके अंदर अपने को 100 पोस्ट का डेटा जो है वो मिल मिल रहा है, ठीक है? जिसके अंदर यूज़र आईडी, टाइटल, फिर ये बॉडी वगैरह जो है, ठीक है? वो यहाँ पे है। तो आई होप कि आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आपको दिख रही है, ठीक है? ओके, डन? ठीक है, चलो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है? अभी अगर हमने ये डेटा को ले ही लिया है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह कुछ बनाएँगे, ठीक है? जो अपने जो भी डेटा, अगर अगर एक चीज़ देखो,
अगर ये जेसन प्लेस होल्डर में से समझो कि ये होल्डर जो लिखा है वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो अपना यूआरएल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसा कोई यूआरएल है ही नहीं। तो डेटा एरर प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा रिट्राइविंग एरर आ चुकी है, टाइप एरर, फेल टू फेच, मतलब ऐसा कोई यूआरएल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसा एरर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, ठीक है? तो अभी इसको मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ और ये जो पर्टिकुलर अपना कोड है फेच एपीआई वाला, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करके दिखाता हूँ और ये अपना प्रोजेक्ट रहेगा, लास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, वीडियो का। मैंने बोला था कि हम इसमें वेदर ऐप भी करेंगे, बट मैंने ऐसा सोचा है कि इसके बाद का जो अपन कवर करेंगे पोर्शन, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पूरा वो जावास्क्रिप्ट से, एचटीएमएल से और सीएसएस से पूरा एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो क्यों ना वेदर ऐप को उसी के अंदर हम यूज कर ले, ठीक है? तो इसीलिए मैं ये वाले वीडियो के अंदर वो वेदर ऐप को नहीं रख रहा हूँ और इसके अंदर हम और कोई प्रोजेक्ट रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हम डिव क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर करके, ठीक है? तो CON, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेनर करके मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिव क्रिएट करेंगे। फर्स्ट डिव हमारा रहेगा वी कैन से यूजर के लिए, यूजर फॉर्म करके कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यूजर फॉर्म के लिए। और दूसरा आप यहाँ पे डिव जो है वो क्रिएट करवा सकते हो फॉर वी कैन से यूजर डेटा, ऐसा कुछ अगर आप करवाना चाहो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्लास अपना रहेगा यूजर डेटा करके। तो अपन ने यहाँ पे 2 डिव बनाए, ठीक है? अब फर्स्ट डिव के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, सो आई जस्ट क्रिएट वन फॉर्म और ये फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेबल लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे इनपुट करवाएँगे यूजर नेम, ठीक है? दूसरा यहाँ पे भी हम लिख देंगे यूजर नेम, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक इनपुट, ठीक है? हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इनपुट टेक्स्ट, उसको हम यहाँ पे आईडी वगैरह कुछ देना चाहते हो आप दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम ही आईडी दे देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर रख लेते हैं, ठीक है? एंटर यूजर नेम, ऐसे कुछ करके हम यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं, ओके? और इसी को मैं यहाँ पे, रुको वेट मिनट, यहाँ पे हमको एक बीआर लगाना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक बीआर लगा लेते हैं और एक बीआर लगा लेते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ये डिव को कॉपी कर लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे हम यूजर नेम की जगह पे अभी क्या कर देंगे, पासवर्ड को ला देंगे, ठीक है? तो पासवर्ड अपना रहेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और अपना आईडी भी पासवर्ड रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे एंटर पासवर्ड करके हम यहाँ पे कर देते हैं, एंटर, ठीक है? एंटर पासवर्ड हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, ओके? तो आईडी भी हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, बीआर वीआर वगैरह कुछ हमने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे, सबमिट बटन जैसा कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईडी दे देता हूँ, सबमिट करके हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं और यहाँ पे टाइप भी हम कर देते हैं सबमिट बटन, ठीक है? और यहाँ पे भी हम लिख देंगे सबमिट द फॉर्म, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है? तो एक बार अपना आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने 2 फॉर्म मतलब ये जो फॉर्म है अपना आ चुका है, ठीक है? जो भी कुछ ऐसा अपने को दिख रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी बहुत सीएसएस जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो सीएसएस पर्टिकुलर लिखी थी, मैंने देखो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉडी का कलर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। कंटेनर, ठीक है? कंटेनर करके कंटेनर को भी मैंने यहाँ पे कुछ बॉडी वगैरह कुछ दे दिया है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है। फॉर्म को भी यहाँ पे हमने कलर दे दिया है। इनपुट बॉक्स को भी हमने यहाँ पे कलर दे दिया और बटन को भी कलर दे दिया है, ठीक है? तो वो सब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो स्टाइल मैंने ऑलरेडी कमेंट किया है, उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये अपना रहेगा अनकमेंट और बॉडी का कलर मैं यहाँ पे ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है? ओके? तो दिस इज़ द थिंग। अब ये यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है अपना दिख रहा होगा और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? ओके, सो आई होप कि आपको ये सब यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह देखो यार कितना अच्छा फॉर्म दिख रहा है ना, ठीक है? तो यही तो बात है गाइस, क्योंकि अगर आपको कुछ आता हो, तो फिर अगर आप कुछ क्रिएट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये यूज़र फॉर्म में अगर आप कोई भी डेटा डाल रहे हो, तो उसको लोकल स्टोरेज में आप कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अभी जो भी डेटा है, वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है? अब हम चले आते हैं अपने main.js के अंदर और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, जो वेरिएबल्स है वो ले लेते हैं, लेट यूज़र नेम, ठीक है? लेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे जो भी आईडी थी वो हम यहाँ पे ले लेंगे
और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 1, 2, 3 बार, ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ पे चले आते हैं index.html में देख लेते हैं हमने क्या आईडी दी है यहाँ पे। तो यूज़र नेम हमने यहाँ पे आईडी दिया है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट यूज़र नेम हम ले लेंगे, दूसरा अपना था पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है? और हमने आईडी भी शायद यही दिया है पासवर्ड करके, तो मैं यहाँ पे ये पासवर्ड को भी ले लेता हूँ, ठीक है? तो पासवर्ड को हमने आईडी हाँ, वही दिया है, पासवर्ड करके ही दिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे हम क्या किसको लेंगे सबमिट बटन को, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आईडी दिया है सबमिट करके, एस कैपिटल है स्मॉल है देख लेते हैं एक बार, स्मॉल है, ठीक है? तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, ठीक है? सबमिट, ठीक है? और ये अपना रहेगा सबमिट बटन, ठीक है? तो ये अपना सबमिट बटन रहेगा, 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले ली है। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी बंदा जब ये बटन पे क्लिक कर रहा है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सबमिट बटन जो था अपना, ठीक है? उस पे हम एक इवेंट ऐड करेंगे। ऑलरेडी मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर कैसे लगाते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लिया है। तो अगर अभी तक अगर आपने नहीं देखा हो, तो अपना जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वो आप देख लो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट आर्गुमेंट में कौन-सा इवेंट परफॉर्म करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लिक और उसके बाद यहाँ पे हम एक कॉलबैक फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है? जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ठीक है? इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि आपका जो वी कैन से डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है आपके फॉर्म का, कि जब भी आप फॉर्म को आप सबमिट करोगे करोगे तो आपका पेज ना रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिक। तो ये पर्टिकुलर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करोगे आप यहाँ पे, तो वो जो बिहेवियर हो रहा है डिफ़ॉल्ट उसको ये बंद कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट यूज़र करके यहाँ पे हम एक लेट, ठीक है? लेट यूज़र करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है? जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज़र नेम लेंगे, ठीक है? और यूज़र नेम क्या होगा ये, ठीक है? यहाँ पे भी आप डॉट वैल्यू कर सकते थे, ठीक है? यूज़र नेम डॉट वैल्यू में अगर यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे भी हम डॉट वैल्यू कर दें, तो ये डॉट वैल्यू क्या है पता है? कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ टाइप करता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो ठीक है? तो ये वो पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स की वैल्यू है, ठीक है? और वो आप कहाँ पे गेट एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। सी अगर आप यहाँ पे आईडी देते हो और यहाँ पे आप ऐसे सॉरी यहाँ पे आप ऐसे वैल्यू एट्रिब्यूट का यूज़ करते हो और यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हो, तो आप यहाँ पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो इसी को हम वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं वी कैन से यूज़र नेम, तो यूज़र नेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा यूज़र नेम, यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड, ठीक है? अब ये चीज़ क्या है? देखो, आपने तो बोला सर कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा की वैल्यू पास करते हैं मतलब यूज़र नेम, तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ या फिर कोई भी एरे या फिर कुछ भी मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक नई चीज़ सीखोगे कि अगर अगर आपकी की वैल्यू मतलब समझो कि यूज़र नेम अपना की है, ठीक है? और आपकी जो इसके बाद कॉलम के बाद जो वैल्यू आप जो भी प्रोवाइड करना चाहते हो, समझो कि उसको भी आपने एक वेरिएबल में ऐसे वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है? तो अगर दोनों का नाम सेम है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो सीधा नाम लिख दो, तो वो क्या करेगा एज़ अ की वैल्यू पेयर खुद को कंसीडर कर लेगा, ठीक है? तो ये लेट यूज़र हमने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पे हम करेंगे सेट आइटम, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे अपनी जो की है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र, ठीक है? और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उसके अंदर अपना ये जो यूज़र वाला वेरिएबल है वो मैं पास कर देता हूँ, ठीक है? अब इससे क्या होगा? देखो, यहाँ पे अभी लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ नहीं है, एक बार ये पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर यूज़र नेम डालूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अजय राजपूत, ऐसा कुछ यहाँ पे डाल रहा हूँ अजय राजपूत और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ मैं डाल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स सबमिट किया, आप देखो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। किससे? ये जो डॉट वैल्यू हमने लिखा है ना, उससे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहीं पे हम करेंगे यूज़र नेम डॉट वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से ये जो वैल्यू है, हटा देते हैं हम। कई बार यहाँ पे एक्सेस हो जाता है बट पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ, पर फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? अपना पासवर्ड डॉट वैल्यू,
ठीक है? फिर से यहाँ पे हम करते हैं, फिर से मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, फिर से वही वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पे, अजय राजपूत, ठीक है? और अपना ये जो पासवर्ड है यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हम डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अपना वैल्यू आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है 1 2 3 4 5 6 और यूज़र नेम आ चुका है अपना अजय राजपूत। तो ऐसे फॉर्म का भी जो डेटा होता है ना, ऐसे आप लोकल स्टोरेज में आप ऐसे क्या करवा सकते हो, ऐसे आप स्टोर करवा सकते हो। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये फॉर्म तो हमने ले लिया था, यहाँ पे एक और दूसरा डिव बनाया था यूज़र डेटा करके। तो यहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं ये इसमें क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा, उसके अंदर हम यहाँ पे पहले टी हेड का यूज़ करेंगे और टी हेड के अंदर अभी यहाँ पे मैं टीएच का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम, ठीक है? और दूसरे हेड के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उम, पासवर्ड, ठीक है? और यहाँ पे टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, चलो बॉडी-वॉडी अगर आपको देना है तो आप दे दो यहाँ पे, बॉर्डर व करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर 1, ठीक है? बॉर्डर 1, ठीक है? और हमने यहाँ पे टेबल को लिया है, सॉरी, ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहीं से स्टाइल एट्रिब्यूट का यूज़ कर लेते हैं एंड ये जो अपना टेबल है उसको मार्जिन टॉप, ठीक है? ऊपर से थोड़ी जगह दे देते हैं। तो ये अपना टी हेड यहाँ पे आ चुका है और हम यहाँ पे लिखेंगे अपना टी बॉडी और टी बॉडी को भी हम यहाँ पे एक आईडी दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल बॉडी करके मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है? और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी से सिलेक्ट कर लेंगे अपने main.js के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी से हम यहाँ पे ये टेबल बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक लेट वी कैन से टीआर बनाता हूँ, ठीक है? एक टेबल रो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ओके? और टेबल रो में हम यहाँ पे करेंगे कुछ ऐसा, ठीक है? हम यहाँ पे अभी टेबल रो में लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टीआर, ठीक है? ये टीआर रहेगा अपना, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल टीडी, ठीक है? टीडी के अंदर हम यहाँ पे पहले डेटा को भी मँगवा लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट डेटा इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, लेट डेटा इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट वी कैन से गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? नॉट नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा मंगवाना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है? और यहाँ पे हम अपना जो आइटम है व्हिच इज़ यूज़र, तो उसको हम यहाँ पे मंगवा लेते हैं, ठीक है? और ये जितना भी कोड था उसको हम क्या करेंगे, अपना जेसन डॉट पार्स के अंदर डाल देंगे। तो जेसन डॉट पार्स मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? तो डेटा ऑलरेडी पार्स होके आएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर का साइन, ठीक है? और इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पे हमने, हाँ, ठीक है, डेटा डॉट यूज़र नेम एंड डेटा डॉट पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट टीडी के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा डॉट यूज़र नेम और उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है? पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है? और यहाँ पे अपना जो टीआर है, उसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ओके, ये टीआर को हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ओके? अब हम क्या करेंगे, ये बॉडी डॉट ये जो हमने टेबल बॉडी हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है? कहाँ पे? ये जो टेबल बॉडी है ना, इसके अंदर हम अभी क्या करेंगे, टेबल रो क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि जब भी बटन क्लिक हो, तो ये जो हमने यहाँ पे ये जो बॉडी लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा वो, ठीक है? यहाँ पे आएगा, ओके? तो जो बॉडी लिखा हो, ओके? बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल इज़ इक्वल टू व्हाट, टीआर, ठीक है? बॉडी इज़ इक्वल टू व्हाट, टीआर, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अपने 2 वी कैन से यूज़र नेम और पासवर्ड थे, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र नेम, ये जो था अपना यूज़र नेम डॉट यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? एंड पासवर्ड डॉट वैल्यू, वो भी हम यहाँ पे कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एम्प्टी स्ट्रिंग हम क्यों करें कि जैसे हम यहाँ पे ऐसे बटन सबमिट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा जो है अपना इसके अंदर वैसा का वैसा रह रहा है। अब ये जो डेटा है यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब देखना जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डेटा डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ समीर, देखो आप लोकल स्टोरेज अपना खाली है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ समीर राजपूत और यहाँ पे आप डाल रहे हो कुछ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं सबमिट करूँगा ना तो वो टेबल के अंदर भी आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समीर राजपूत करके अपना एंट्री आ चुका है जो लोकल स्टोरेज के अंदर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरी कोई एंट्री डालो, फॉर एग्जांपल अमित सिंह, तो अमित सिंह करके यहाँ पे हमने दूसरी आईडी डाली है, ठीक है? और यहाँ पे हम पासवर्ड भी ले लेते हैं इसका,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ करके 1 2 3 4 5 5 करके ही लिया है। जैसे सबमिट करूँगा, अब देखो फिर से यहाँ पे अमित सिंह 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ आ गया है, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे प्लस इज़ इक्वल टू कर सकते हो अगर आप यहाँ पे वी कैन से करना चाहो इज़ इक्वल टू प्लस, ठीक है? असाइन भी करो, ऐड भी करो, ऐसा कुछ करना चाहो तो, राइट? तो फिर से हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है डाल के देखते हैं। पासवर्ड के अंदर भी अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, ठीक है? तो ऐसे कुछ एनएन आ रहा है, ठीक है? वो देख लेंगे कि अभी क्या आ रहा है। ओके, बट थिंग इज दैट कि आप ऐसे यहाँ पे टेबल में डेटा को वी कैन से शो करवा सकते हो। आई होप कि आपको ये फॉर्म के बारे में पता चला होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, index.html में जाते हैं और ये जो अपना div था व्हिच इज यूजर फॉर्म, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कमेंट, ठीक है? क्यों कमेंट किया मैं आपको बताऊंगा। और ये जो अपना टेबल है अभी उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो जेसन डॉट प्लेस होल्डर था, वहां से हम कोई ना कोई डेटा जो है वो लाएंगे। फोटोज का भी हो सकता है, फोटोज के अंदर फोटोज है, थंबनेल यूआरएल वगैरह है यहाँ पे, ठीक है? यूज़र को देख लेते हैं, यूज़र्स के अंदर 10 यूज़र्स हैं और 10 यूज़र का यहाँ पे सब डेटा वगैरह उन्होंने दिया है, ठीक है? तो आप जैसे टेबल बनाना चाहो बना सकते हो, यहाँ पे टू डूज़ भी है, ठीक है? तो टू डूज़ ऐसे करके है कि यूज़र आईडी, आईडी, टाइटल एंड कंप्लीटेड, ठीक है? तो ये टू डूज़ जो है वो हम यहाँ पे रिट्राइव करते हैं डेटा को और उसको अपने टेबल में शो करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे आपको, अब हम एक चीज़ करेंगे कि ये जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ की चलो ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट कर देते हैं अपन। और दूसरा इवेंट हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा को रिट्राइव करने के लिए, ठीक है? डेटा रिट्राइव यूजिंग फेच, ठीक है? फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है? तो जेसन प्लेस होल्डर से हम ये डेटा को मंगवा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम मैं फिर से ये पूरा मेथड लिखूंगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबमिट, ठीक है? अब सबमिट बटन करना चाहो तो मतलब सबमिट पे अभी तो सबमिट बटन है ही नहीं, तो ये अभी कुछ करने का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट ये जो अपना कोड है यहाँ पे इसी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक फंक्शन यहाँ पे मैं बनाऊँगा, तो आप इसको लेट मतलब एरो फंक्शन बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, ठीक है? और ऐसे नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट गेट डेटा इज़ इक्वल टू एसिंक्रोनाइज़, हम इसको बना रहे हैं एसिंक, ठीक है? और यहाँ पे आप एरो फंक्शन लिखो और यहाँ पे आप ऐसे एरो फंक्शन लिखोगे, ठीक है? अब इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये ट्राई कैच ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसको बोलेंगे कि तुम ट्राई करो डेटा लाने का। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल लेट रिस्पांस इज़ इक्वल टू अवेट करेंगे और अवेट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फेच और फेच के अंदर अपना जो भी यूआरएल है, वो यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है? तो यूआरएल अपना कौन-सा है? ये वाला टू डूज़ वाला, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने कोड में आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन जो है वो कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स तो आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स ले लिया, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप करो यहाँ पे, बट इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और यहाँ पे हम लॉजिकल नॉट गेट का यूज़ करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, कि अगर रिस्पॉन्स अपना नहीं आया, तो आप क्या करो यहाँ पे एक एरर थ्रो करो। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो थ्रो न्यू एरर, ठीक है? ऐसे न्यू थ्रो एरर इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे जो भी एरर थ्रो करवाना है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे जो भी आपका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा, वो हम यहाँ पे भेज देते हैं एरर के तौर पे, ठीक है? ओके। अब चलो इफ अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप एरर थ्रो कर दो, ठीक है? अगर आया तो आप क्या करोगे, जेसन में कन्वर्ट करो, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन से कॉन्स्ट, ठीक है? कॉन्स्ट डेटा, ठीक है? कॉन्स्ट डेटा इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है? और ये भी अपना एक वीकेंड से क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो टेबल है, ठीक है? अब ये जो डेटा आएगा क्या होगा, एक एरे के फॉर्म में होगा। तो मैं ये डेटा पे क्या कर सकता हूँ, हमने डेटा मतलब एरे मेथड हमने देखी है, तो ये डेटा पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉर ईच लूप जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये डेटा पे मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ और यहाँ पे क्या आएगा, अपना टू डू आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू, टू डा लिख दिया है, टू डू आएगा, टू डू, ठीक है? तो हर एक टू डू के लिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हर एक टू डू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन से हर एक टू डू के लिए हम एक टीआर क्रिएट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो हमने ये ऊपर कोड किया था, रिमेंबर दिस इज द थिंग। तो हम यहाँ पे इतना जो है, ठीक है, इतना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इतना कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हमें ये बॉडी भी चाहिए होगा,
ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेटा आ रहा है उसके बाद सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें इसके अंदर करना है, ठीक है? ये फॉर लूप के अंदर हमें करना है ये सब सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इंडेंटेशन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है? तो फॉर ईच के लिए हम यहाँ पे टीआर बनाते हैं एंड बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल हम टीआर को रखेंगे, ठीक है? ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया है बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू टीआर। तो बॉडी कहाँ है अपना? यहाँ पे है, ठीक है? टेबल बॉडी तो हम इसको भी यहाँ से ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है? टेबल बॉडी को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टेबल बॉडी लेने के बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके यहाँ पे उसके जो टेबल हेडिंग्स है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। पहले आ रहा है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड। तो टोटल 4 टीएच आएँगे यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट आएगा अपना वी कैन से यूजर आईडी, ठीक है? तो हम यूजर आईडी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर एग्जांपल आईडी, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एक टीएच ले लेते हैं, उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है टाइटल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर एग्जांपल टाइटल। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे टीएच में कंप्लीटेड और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्लीटेड और नॉट। तो ये ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पे देगा। टोटल 4 हमें हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। तो टीडी यहाँ पे मैं टोटल 4 ले लेता हूँ कॉपी करके, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा, डेटा डॉट यूजर नेम नहीं, यहाँ पे आएगा डेटा डॉट डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे टू डू आएगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं सब डेटा की जगह पे कर देता हूँ टू डू, यहाँ पे भी टू डू, यहाँ पे भी टू डू। और हर एक टू डू का क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उसका यूजर आईडी, ठीक है? यूजर आईडी कैसे लिखा है यहाँ पे, यूजर और उसके बाद आईडी, ठीक है? तो यहाँ पे यू स्मॉल में रहेगा यूजर आईडी, ठीक है? उसके बाद आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है आईडी, उसके बाद लिखा है यहाँ पे टाइटल और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड, ठीक है? तो इतना यहाँ पे होना चाहिए। और अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वी कैन से कंसोल डॉट एरर का आप यूज़ करो, ठीक है? और यहाँ पे आप लिख दो गॉट एरर व्हाइल रिट्राइविंग द डेटा, ऐसा कुछ। और ये बहुत बड़ा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? पर फिर भी यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका जो भी एरर था, ठीक है? और ये एरर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ERR कर देते हैं, ठीक है? जिससे अलग पता चले कि ये दोनों अलग चीज़ है। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे हम कर देते हैं, डन। तो इतना अपना यहाँ पे हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, बस ये जो अपना फंक्शन है, ठीक है? ये अपने ये जो जो भी अपना फंक्शन है, एसिंग फंक्शन है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट डेटा और एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है? तो क्या होता है एक बार देखते हैं। आई डोंट नो क्या होगा, नहीं होगा। वॉव! आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे डेटा आ चुका है गाइस। सी यहाँ पे टेबल बन चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र आईडीज़ आ रही है, टू डूज़ आ रही है, टाइटल्स आ रहा है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो आ चुका है। तो थोड़ा अगर मैं ज़ूम करूँ, ये देखो आप यहाँ पे अपना टेबल बन चुका है गाइस। वो भी जितने डेटा थे उतने डेटा का यहाँ पे टेबल बन चुका है। राइट? सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि कैसे एग्ज़ैक्टली हम यहाँ पे फैच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम फैच का यूज़ करके अपने एचटीएमएल में कुछ भी ऐसा कुछ डेटा यूज़र का देखो आप टेबल फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये पता चला। अगर मैं यहाँ पे अगर अभी टीडी और टीआर को भी अगर मैं यहाँ पे क्या करता थोड़ा डिज़ाइन कर देता तो बहुत अच्छा लगता आपको। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आप ये सब जो भी है, ठीक है? वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है? तो इसी के साथ अपना जो डे 14 होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो और वीडियो बनाने का हमको मन हो, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट से कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो टिल देन बाय बाय गाइस।